तो यहाँ पे रिलायंस नहीं बचेगी। वो जब तक जिंदा है तब तक उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा, तब रिलायंस बचेगी। यानी दुनिया का कोई भी काम जब तक आप करोगे तब तक चलेगा। आपने उस काम से हाथ निकाल दिया, आपका काम खत्म होना शुरू हो जाएगा। टाटा ने बीच में रिजाइन किया था और उनके एक इन्वेस्टर को कंपनी का सीईओ बनाया था। उस इन्वेस्टर ने टाटा की जो इथिकल पॉलिसीज थी उसको चेंज करने की कोशिश की। टाटा की मार्केट में बदनामी होनी शुरू हुई और टाटा को 80 साल के एज में दोबारा मार्केट में आना पड़ा अपनी इज्जत बचाने के लिए। यानी कोई भी बिजनेस जब तक आप चलाते हो तब तक चलता है, जिस दिन उसको बंद करोगे उस दिन वो भी बंद होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दूसरा इंसान आपकी जगह पे आके बैठेगा तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर अगर हमें सक्सेस होना है तो आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि जब तक आप इस कंपनी के साथ खड़े हैं, जब तक आप मार्केट में जाएंगे तब तक ही आपका बिजनेस चलने वाला है। अगर कल से मैं बोलूंगा कि मैं झूम पे नहीं आऊंगा, मैं मार्केट में नहीं आऊंगा, तो 6 महीने के बाद मैं चेक करूंगा तो ना मार्केट में कोई दिखेगा ना झूम पे कोई दिखेगा। तो ये सच्चाई है। तो आप कोई भी लेवल पे, आप अंबर के रैंक पे बैठे, जेड के रैंक पे बैठे, पल के रैंक पे बैठे, डायमंड के रैंक पे बैठे, प्लैटिनम डायमंड के रैंक पे बैठे, आपको लगातार मार्केट में बने रहना पड़ेगा, कम्युनिटी को सर्विस देनी पड़ेगी और हमेशा नए लोगों को तलाशना पड़ेगा, नए लोगों को ढूंढना पड़ेगा, नए लोगों को लाना पड़ेगा। तब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे जिंदा रहने वाले। ये माइंडसेट आपको बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक्स के अंदर जो भी लोगों की मिंटिंग्स आ रहे हैं, जो लोग नए प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं। अगर उनके साथ कोई चैलेंजेस है या उनके पास कोई सक्सेस स्टोरीज है, वो रिजल्ट्स किस तरह से लेके आ रहे हैं मार्केट से। कुछ लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे, जिनको मिल रहे तो कैसे मिल रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे कि पिछले 2-4 दिन के अंदर जिन्होंने एक्स के फार्म को मार्केट में रिकमेंड किया, वो किस तरह से कैलकुलेशन दे रहे हैं लोगों को। जिनके पास अच्छे कैलकुलेशन है, जिनको मार्केट में जाके किसी के सामने कन्वेंशन रखने से, डिस्क्रिप्शन रखने से रिजल्ट आ रहा है, तो वो क्या बात कर रहे हैं, तो बाकी सारे लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कोई भी लीडर हमारे बीच में है जो एक्स का कैलकुलेशन अभी करंट मार्केट में दे रहे हैं लोगों को, जिसके वजह से उनको रिजल्ट मिल रहा है, वो अपना हैंड रेज कर सकते। क्योंकि सुबह के सेशन में यहाँ पे हर कोई एक प्रोफेसर है, यानी हर किसी के पास कुछ ना कुछ है जो कम्युनिटी को दे सकते हैं और वो आपको ओपनली सामने आके देना है। क्योंकि आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट सबको होना चाहिए और एक दूसरे का नॉलेज शेयर करने से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो जो भी लीडर्स हैं जिनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं एक्स के अंदर, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ग्रेट। यशवी काश्यप जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं मथुरा टीम से बात कर रहा हूँ। ओके जी जी। और सर मैंने परसों अपना जेड रैंक किया है, परसों क्लोजिंग के टाइम 15 तारीख। बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले आपने जेड रैंक क्वालिफाई किया। थैंक यू सो मच सर। और सर अभी एक्स का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है और मैंने अपने एक नॉन में है उनको फॉर्म सजेस्ट किया था 550 यूरो का। तो उस वक्त उसका रेट बहुत डाउन था, मतलब 1 लाख रुपए का उनको वो पैकेज पड़ा और उनकी जो मिंटिंग आई है, अगर कैलकुलेशन के अमाउंट के हिसाब से बात करें तो उस वक्त 58,000 उनका बना था मिंटिंग। ओके। और उन्होंने दोबारा से एक और फार्म अपना बाई कर लिया है और अपने पूरे कॉइन को वापस स्टैक कर दिया है। जब आप मार्केट में जाते हो नए लोगों के पास जी, तो उनको किस तरह से आप कन्विंस करते हो एक्स के फार्म के लिए, क्या कैलकुलेशन देते हो? सर कैलकुलेशन में उनको मतलब कॉइन्स के फॉर्म में ना बता के उनको मैं एक यूनिट के फॉर्म में बताता हूँ। मैंने उनको क्रिप्टो के बारे में बताया। मैंने उनको बोला कि हम लोग सॉफ्टवेयर मिंटर सेल करते हैं, कंपनी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करती है और उसके अंदर में कुछ कॉइन रखे जाते हैं। वो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि इसको मतलब 12 महीने के अंदर उसको 7 गुना कर देता है कॉइन को और उसको डिवाइड बाय 12 करके वो हमें उतनी राशि का जो कॉइन है वो हर महीने मुझे मिलता है। अब उसको मैं चाहूँ तो उसको बेच सकता हूँ और अगर मेरे पास कैपेसिटी है उसको होल्ड करने की तो मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम उसको होल्ड करेंगे तो उसके रिजल्ट और ज्यादा अच्छे हैं। तो सिंपली मैं उनको ऐसे समझाता हूँ कि सपोज करो कि आज मैंने एक यूनिट कोई खरीदी है और उसका रेट 100 रुपए है और वो यूनिट मेरी उस सॉफ्टवेयर की मदद से 7 गुना हो जाएगी 12 महीने के बाद। तो अब मेरे पास में 12 महीने बाद जब मैं देखूंगा तो मेरे पास में 7 यूनिट हो जाएंगी और जिस यूनिट को आज मैं स्टैक कर रहा हूँ वो यूनिट मुझे वापस मिल जाएगी, मतलब जो हम कॉइन रखते हैं वो भी वापस मिल जाएगा। तो टोटल यूनिट मेरे पास में 8 हो गई है। और आज अगर मार्केट में 100 रुपए का रेट है तो अगर यही रेट सेम रहा तो 1 साल के बाद जब मैं देखूंगा तो मेरी ग्रोथ 8 गुना होगी। लेकिन पॉजिटिविटी की तो सब बात करते हैं कि बढ़ेगा तो मेरा रिजल्ट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर हम डाउन भी गए
तो डाउन पे क्या होगा, 50% का रेट भी हुआ और ऐसी सिनेरियो चलता रहा तो भी मेरे को जो अमाउंट बनेगा वो लगभग 400 रुपए का बनेगा। अगर 20 मतलब 5 का भी होगा, 25% भी हुआ तो भी मतलब मेरे को यहाँ पे 300% की ग्रोथ हो सकती है। तो लेकिन मुझे होल्ड करना पड़ेगा 1 साल के लिए, इस मेंटेलिटी के साथ में आना पड़ेगा। तो एक साल भी करना पड़ेगा और 1 साल से ज्यादा भी करना पड़ेगा। यस सर, मतलब कम से कम 1 साल में उनको बोलता हूँ और अच्छे रिजल्ट के लिए उनको बोलता हूँ। एग्जाम्पल्स में मेरे पास में होते हैं सीनियर्स लोगों के कि उन्होंने मतलब इसको इतने टाइम के लिए होल्ड किया और उसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं। और कुछ पुराने ग्राफ में उनको दिखाते हैं कि जब रेट ये डाउन था 2000, 4000, 10,000 था और फिर ये $1 लाख पहुंचा, 75,000 भी पहुंचा। और मैं मतलब उनको प्लस माइनस दोनों चीजें दिखाता हूँ कि अभी ये सर 6 महीने पहले 75,000 था और अभी ये मतलब लगभग 1200 चल रहा है। फिर एक्स के बारे में बात करते हैं कि एक्स को इस तरीके से बनाया गया है। मतलब किसी के सामने बहुत ज्यादा डिटेल बोलने की जरूरत पड़ती है और किसी के सामने मतलब कम से कम चल जाता है। देखो, हम जितना ज्यादा डिटेल में बात करेंगे ना, उतना ज्यादा सामने वाले को कंफ्यूज करेंगे। अगर सामने वाले को क्रिप्टो का नॉलेज है और वो क्वेश्चन रेज कर रहा है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, उसमें डिटेल में जा सकते हैं। लेकिन सामने वाले को कुछ ज्यादा नॉलेज है ही नहीं और उसको हम सारी दुनिया बता रहे हैं कि अल्टीमा कैसे हुआ, लॉन्च होने के बाद वो फिर वो 5,000 यूएसडीटी से 1 लाख यूएसडीटी कैसे पहुंचा और फिर वो 1,000 से 1,000 कैसे आ गया। ये जब कहानी बताएंगे तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि 5,000 से 1 लाख है और 1 लाख से 1,000 आ गया, ये क्या है, ये कौन सा धंधा है, राइट? वो मार्केट को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो कैलकुलेशन को समझ पा रहा है। तो ये कैलकुलेशन उन्हीं को बताई जा रही है जो इसको समझ रहे हैं, मतलब जिनको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज है। मिनिमम नॉलेज आप दोगे, मिनिमम नॉलेज आप दोगे तो सामने वाला आसानी से उस चीज को समझ पाएगा, राइट? फिर वो धीरे धीरे अपने खुद के मैच्योरिटी लेवल से आगे बढ़ सकता है जब उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जब हम पहली बार आप और मैं क्रिप्टो करेंसी में आ गए थे तो क्या हमारे पास ब्लॉकचेन का नॉलेज था? क्या हमारे पास माइनिंग का नॉलेज था? क्या हमारे पास मिंटिंग का नॉलेज था? क्या हमारे पास फार्मिंग का नॉलेज था? क्या हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज था? नहीं था, हमें कुछ भी पता नहीं था। पहली बार जब बिटकॉइन के बारे में सुना तो किसी ने बोला कि बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है, उसको बाय करो, उसकी कीमत बढ़ती है, इसकी कीमत बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना ही समझ में आ गया। फिर बाद में उसके पीछे ब्लॉकचेन समझ में आ गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे माइनिंग समझ में आ गई, फिर माइनिंग के बाद धीरे धीरे मिंटिंग समझ में आ गई, मिंटिंग के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गए, फार्मिंग समझ में आ गई। अब ये 12 साल के अंदर का जो बदलाव है, आज भी मार्केट के अंदर 90% लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फार्मिंग क्या होती है, मिंटिंग क्या होती है, किसी को पता नहीं है। आज भी लोग 12 साल पुरानी कहानी गा रहे हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग होती है, उसके लिए हार्डवेयर लगाने पड़ते। अभी पिछले 2-3 साल से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने शुरू हो गए, राइट? आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आ गई है। यस सर। आज जो लोगों के पास पैसे है, जिनको क्रिप्टो का नॉलेज है, वो लोग वहां पे अपने पैसे लगा रहे हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और सेम प्रोडक्ट लेके मार्केट में रिकमेंड कर रहे लोग। लेकिन जब बिटकॉइन मार्केट में आ गया था तो बिटकॉइन के ऊपर सबसे पहले विश्वास किसने किया? किसने 6 रुपए में खरीदा? जिसको इंटरनेट का नॉलेज था, जिसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज था, उन लोगों ने उसका फायदा उठा लिया। अब ये गरीब आदमी को तो कब पता चला? 12 साल बाद पता चला, जब वो 50-60 लाख रुपए का हो गया। यस सर। आज हमारे पास कितना बड़ा पोटेंशियल है कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोजेक्ट लेके एक आम इंसान के पास डायरेक्ट जा रहे हैं और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, उस किसके अंदर? मोबाइल के अंदर। जो दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लोगों को पता नहीं, पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं, पैसे वाले लोगों को पता नहीं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके जेब में घूम सकते हो, लेकिन जो लोग क्रिप्टो बाजार को समझते हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के ऊपर जाके बनाते, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते और वो पैसा कमाते और हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन ये कंपनी ने हमें इतना बड़ा मौका दिया कि एक आम इंसान का भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते। तो प्रोजेक्ट की वैल्यू समझनी है, प्रोडक्ट की वैल्यू समझनी है। तो ये समझ गया तो हम इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ पा सकते हैं। और जो भी इन्वेस्टर हमारे साथ में आ रहा है तो उनको मिनिमम आप 3 साल का माइंडसेट बना दो कि आपको 3 साल इस पैसे को हाथ नहीं लगाना। 3 साल के बीच में अगर मार्केट ने आपको मौका दे दिया तो आपका नसीब है और उस वक्त हम आपको बता देंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट नहीं है। उनको ये करना है कि अगले 3 साल के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा, आपको आपके पैसे को कब विड्रॉ करना है, कब इनकैश करना है। यानी 3 साल तक आपको तो हाथ भी नहीं लगाना है, इसको बस चेक करते रहना है। तो जब आप ये बोल के रखोगे सब हर कस्टमर को तो वो बिल्कुल बिंदास रहेंगे, बोलेंगे चलो ठीक है 3 साल हम मार्केट के ऊपर स्टडी करेंगे, मार्केट को समझेंगे और लेकिन कॉइन को नहीं बेचेंगे। तो हर किसी का माइंडसेट बन जाएगा। अभी हमारी गलती क्या हुई है? हम जैसे किसी के पास जाते हैं, सर आज पैसे लगा लो, ये 30 दिन के बाद आपका मिंटिंग आएगा, 31वें दिन आप एक्सेस पे चले जाओ, इसको बेच दो, फिर ये रेट आएगा, फिर 12 महीने में इतने पैसे हो जाएंगे। अब उसने तो माइंडसेट बना लिया कि ये हर महीना पैसा कमाने का धंधा है।
और MLM के अंदर जो पॉन्जी स्कीम चलती है, 1 रुपया दो और डेली आधा रुपया लो, वो जो मानसिकता लोगों की बनी है, लाख रुपया लगाओ, हर दिन 1000 रुपया लो या महीने का 10% लो, और 6 महीने के अंदर हमारे आधे पैसे हमको मिलते हैं, आधे पैसे गायब हो जाते। तो वो हम मानसिकता के साथ नेटवर्क का बिजनेस बढ़ा रहा है। हम एज अ एंटरप्रेन्योर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, हमें म्यूचुअल फंड की तरह, शेयर मार्केट की तरह, बैंक के एफडी की तरह यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यस लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए लोगों का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सर, इसमें एक चीज और ऐड ऑन है। अब मतलब अभी मेरे पास में लगभग 28 अकाउंट है और लगभग तीसरा महीना मुझे यहाँ पे चल रहा है अभी। तो किसी भी आदमी ने, एक भी मेरी टीम में से एक तो किसी ने मिंटिंग नहीं यूज करी और किसी भी क्वेश्चन नहीं है कि मुझे मिंटिंग को निकालना है। सब लोग उसको रिइन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले से ही मतलब सीनियर्स ने भी पहले माइंडसेट बनाया हुआ है कि हमें यहाँ पे मतलब उनको फ्री भी रखना है और उनको बोलना है कि कम से कम 1 साल के लिए यहाँ पे होल्ड करना है, और 1 साल के बाद जब कॉइन कंप्लीट हो जाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में उसको पैसे को निकालने के बारे में सोचना है। देखो, तो ये माइंडसेट ये बना रहा है। बहुत बढ़िया। हम दुनिया की कहानियां सुनते हैं कि फलाने ने 10,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाया था, उसका 200 करोड़ रुपया बन गया, उसका 100 करोड़ रुपया बन गया, उसका 5 करोड़ रुपया बन गया। दूसरे की कहानियां सुनने के लिए हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खुद की कहानी बनाना अच्छा नहीं लगता। अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई 10,000 रुपए का फार्म खरीदते और 8-10 हजार रुपए का स्टेकिंग करते, यानी लगभग 15 से 20,000 रुपए का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते एक्स के ऊपर, और वो बंदा अगले 3 साल इस पैसे को सिर्फ कंपाउंडिंग करता है, तो 3 साल से 5 साल के अंदर वो पैसा 20,000 रुपया, 2 करोड़ रुपए भी बन सकता है। लेकिन लोग उसको समझने की कोशिश नहीं करते। लोगों को क्या लगता है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको काट दो और सारे अंडे निकाल दो। राइट? आपने जो 20,000 रुपया लगा दिया, उस 20,000 को आप भूल जाओ 3 साल के लिए, और 3 साल उसको बार बार कंपाउंडिंग करो और अपने एसेट की वैल्यू बढ़ाओ, आपके एसेट की क्वांटिटी बढ़ा दो। तो वो पैसा आपका 20,000 रुपए 20 लाख भी बन सकता है, 2 लाख भी बन सकता है, 2 करोड़ रुपए भी बन सकता है। और फिर किसको नहीं चाहिए? अगर वो लेवल पे जाके हमने काम कर लिया और वो माइंडसेट के लोगों को अगर हमने इस प्लेटफॉर्म पे लाया, तो करोड़ों लोगों के हम अकाउंट बना सकते हैं इंडिया के अंदर, और करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। लेकिन हम गलत मानसिकता के साथ लोगों को लेके आते हैं, और पहले तो हमारी खुद की गलत मानसिकता होती है, क्योंकि वो कैलकुलेशन लेके हम किसी के पास जाएंगे तो वो भी तो वही सोचेंगे। आपने जैसा कैलकुलेशन बता दिया, उनकी भी सोच वैसी बनेगी। लेकिन अगर आपने बोला कि सर 20,000 रुपए का मैं आपको 2 लाख रुपए करके दे सकता हूँ, 20,000 का मैं आपको 20 लाख रुपए करके दे सकता हूँ, 20,000 का मैं आपको 2 करोड़ रुपए करके दे सकता हूँ, तो वो बोलेगा भाई साहब जो बताओ करने के लिए तैयार है। तो करना क्या है, 3 साल से 5 साल इस पैसे को भूल जाना है, और हो सकता है आपका 20,000 रुपए नुकसान भी हो, कि आप उसको तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए। बोले अगर 2 करोड़ रुपए बन सकता है और 20,000 रुपए का जीरो हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक कस्टमर का 20-20 हजार रुपए का अकाउंट बनाते हैं, और इंडिया में हम करोड़ों अकाउंट बनाएंगे, तो हर कोई कस्टमर उसका 2 लाख बना सकता है, 20 लाख बना सकता है, 2 करोड़ रुपए बना सकता है। और वो उनका एक माइंडसेट बन जाएगा कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, और उसमें से कई सारे लोग इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाएंगे। उनको ये समझ में आएगा कि इस प्लेटफॉर्म पे काम करने से भी ये करियर बन सकता है। यस सर, एक अच्छा अप्रोच है सर, एक और सीखने को मिला। थैंक यू सर। तो कश्यप जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अभी आपका नेक्स्ट रैंक पल का है, बस जेड से लेके पल के ऊपर आपको प्लानिंग करना है। अभी आप जेड पे आ गए तो आपको ये नहीं प्लानिंग करना है कि मेरे को जल्दी डायमंड जाना है, राइट? तो आप जब जेड पे पहुंच गए तो जेड से सिर्फ पल के बारे में सोचना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली से आगरा, हम अगर दिल्ली से निकलते आगरा पहुंचने के लिए, तो लगभग कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है? 100-150 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, राइट? तो 1 से 2 घंटा लगने वाला, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे बन गया है। अब आप दिल्ली से निकले और आपके दिमाग में क्या आगरा 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 है, तो क्या आगरा जल्दी आएगा? 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में? नहीं आएगा। आप जब दिल्ली से निकलेंगे, 25 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक कोई और शहर लगेगा, और 25-30 किलोमीटर आगे जाएंगे कोई और एक शहर लगेगा, और 25-30 किलोमीटर आगे जाएंगे और एक शहर लगेगा, और जैसे आप 100 किलोमीटर क्रॉस करेंगे और आगरा के नजदीक पहुंचेंगे, तो वहां पे बोर्ड मिलेगा आपको, वेलकम टू आगरा। यानी आपने शुरुआत की और आपके दिमाग में आगरा ही फिट हुआ है, तो आपको इतना लंबा लगेगा वो कि आपको लगेगा मैं आगरा कब पहुंचूंगा। लेकिन अगर आपने एक एक डेस्टिनेशन को पार कर दिया, तो आपको पता नहीं चलेगा वेलकम टू आगरा का बोर्ड कब है। यानी आज आप अंबर से जेड पे पहुंचे, तो जेड से पल के बारे में सोचना, उसके ऊपर जाना नहीं आप। जब आप पल पे पहुंचेंगे तो पल से सफारी के बारे में सोचना है, और जिस दिन आप रूबी और एमराल्ड के लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब आपको डायमंड बिल्कुल नजदीक दिखाई देगा।
लेकिन कोई भी अगर लीडर जड़ के पल के रैंक पे बैठा और वो बोल रहा है मुझे तो डायमंड बनना है, तो बीच में जब हर्डल्स आ जाते हैं तो उसका डायमंड भी गायब हो जाता है और वो भी गायब हो जाता है। तो जब आप एक एक रैंक को क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा डायमंड तक कब पहुंचे। और वो जो प्रोसेस होगा वो नेचुरल प्रोसेस होगा जिसमें आप भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाएंगे, राइट। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी, एक एक्टिव कम्युनिटी होगी। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई लीडर जेड से लेके डायमंड तक का रैंक क्वालिफाई करता है और स्टेप बाय स्टेप करता है तो वो लीडर मिनिमम 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए महीने का कमा सकता है। अगर उन्होंने जेन्युइनली क्वालिफिकेशन किया है, उनके पास एक एक्टिव टीम है, वो बिल्कुल मिनिमम 10 लाख रुपए महीने का अर्निंग कर सकते, क्योंकि आपने एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आपने अपना रैंक क्वालिफाई किया। लेकिन हम अगर जल्दीबाजी के चक्कर में होंगे और दिल्ली से आगरा निकले और 150 के स्पीड पे गाड़ी चला रहे तो कितनी बार एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे। कई बार तो बचेंगे लेकिन एक बार मौका मिलेगा बचने का चांस नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्पीड हमारे हाथ में नहीं है। तो हम जब इतना तेजी से अपने रैंक को क्वालिफाई करते तो उसके बीच में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो चाहिए वो नहीं होता है और फिर हमारा एक्सीडेंट होता है। आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे मिलेंगे जो किसी और कंपनी का प्लान लेके घूम रहे हैं और फिर बोलेंगे कि प्लेटिनम पॉइंट में तो मैं डायमंड था, ब्लू डायमंड था, ग्रीन डायमंड था, पर्पल डायमंड। और यहाँ पे जो लीडर नया है जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, जो जेड पल सफायर के रैंक पे, और वो ये सपना देख रहा है कि मैं जिस दिन डायमंड बनूंगा जिंदगी में कितना मजा आया, और जो डायमंड बन के मार्केट में भटक रहा है उसको वैल्यू नहीं दी, क्योंकि उन्होंने उसका वैल्यू ही नहीं बनाया। जब आप मेहनत करके डायमंड पे जाओगे, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी तो उसका वैल्यू आपको समझ में आएगा कि रैंक का वैल्यू क्या होगा, राइट। और उस वक्त आपके पास एक एक्टिव स्ट्रॉन्ग टीम होगी और जो टीम आपको फॉलो कर रही है। तो हमें एक्टिव लीडर्स के साथ, एक्टिव टीम के साथ आगे बढ़ना है और एक एक रैंक को क्वालिफाई करना है। तो हर लीडर का एक टारगेट होना चाहिए कि मैं जिस रैंक पे बैठा हूं वहां से मुझे सिर्फ अगले रैंक के बारे में सोचना है, उस रैंक के लिए काम करना है और उसके बीच में मुझे अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तिलक सिंह सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सारे लीडर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आप जब मार्केट में जाके एक्स के ऊपर जो लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और सामने से जो आपको रिस्पांस मिल रहा है वो किन चीजों की वजह से मिल रहा है जिसका बेनिफिट बाकी लीडर्स को हो सकता है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही क्लियर सर? यस यस। पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म पहली बात इतना जबरदस्त है और हकीकत बता रहा हूँ, मेरा नाम तिलक सिंह, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ और मेरे को लगभग 1 साल होने वाली है। मेरी इस प्लेटिन वर्ल्ड ने 360 डिग्री में दोस्तों चेंज कर दी लाइफ। कभी मैं 15,000 की नौकरी कर रहा था, आज अच्छा खासा पोर्टफोलियो है और मेरे परिवार, खानदान, रिश्तेदारी दूर दूर तक 4 पहिए गाड़ी नहीं है। इस एलसी अल्टिमा की वजह से, प्लेटिन वर्ल्ड की वजह से आज 4 व्हीलर है। जो परिवार, खानदान, रिश्तेदार अभी भी भरोसा नहीं करते, बोला आप फौजी थे कि 4 व्हीलर तो ले सकते थे मगर आप हेलीकॉप्टर लेके दिखाओ तब हम आपके साथ बिजनेस करेंगे। और कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मेरे अनजान लोगों में बिजनेस इतना जबरदस्त चल रहा है और मेरा ब्लू डायमंड में सिर्फ 4% बचा है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी लाइफ टर्न हो सकती है और इसका सिर्फ पूरा जूम को जाता है, यस सर को जाता है, जो 5 साल पहले, 6 साल पहले एक प्लेटफॉर्म को लेके आए हैं इंडिया में। और जो इस प्लेटफॉर्म के प्रोफेसर हैं, संजू थॉमस, तिब्बतिया सर, आकाश राव सर, नौ स्वामी जैसे दिग्गज लीडर हैं, उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, क्योंकि पूरा सिर्फ जूम को जाता है, सिस्टम को जाता है। तो दोस्तों, मेरे अंदर कोई पावर नहीं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। ये ताकत है तो सिर्फ सिस्टम की है। सिस्टम की वजह से आप किसी व्यक्ति को अगर ज्वाइन करते हैं तो आप सिस्टम की बात करिए। जो सिस्टम आपने ज्वाइन कर दिया, टच कर दिया, तो सिस्टम आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो मैं आपके सामने हूँ, मैं सिस्टम में सिर्फ टच में हूँ। और इस बिजनेस को लोग सर हल्के में ले लेते हैं और सिस्टम को टच नहीं करते हैं, सिस्टम में ज्वाइन नहीं होते। बोला इसमें वही लोग आते हैं, वही बातें होती हैं, ये सिर्फ उनको भ्रम रहता है। और हम बात करते हैं, बताइए आप अगर फील्ड में जाते हो क्या बताते हो, तो उनको फिर जवाब नहीं आता है। सिस्टम ऐसी बातें सिखाता है, आप हर किसी के जेब से 100 रुपए निकालने के लिए सिर्फ 50 क्वेश्चन करता है और हर क्वेश्चन का उसको सटीक जवाब मिलेगा तो आपके साथ डिसीजन लेगा चलने के लिए। तो ये सारा सिस्टम से हमको सीखने को मिलता है। कहते नहीं, एक लोहा तो वैसे दरवाजे में भी लगा होता है और जब वो सिस्टम में वर्क करता है तो हवाई जहाज बन के आकाश में भी उड़ता है। वही हमारा ये प्लेटिन वर्ल्ड का जूम है, ऐसा सिस्टम है जो एक मतलब कोयलों को तराश के हीरा बना देता है। और रही बात सर एक्स की, एक्स में जो कल विड्रॉल मारा था सर, वो हमारे रात के 9 बजे आ गया था और क्वाइंसबिट का था, जो हमने क्वाइंसबिट के डैशबोर्ड से भी मारा था, वो भी कल 9 बजे आ गया था। यानी हमने तीनों जगह से वहां से विड्रॉल मार के देख लिया है
यानी जहाँ हमारे फार्म में मिंटिंग का आता है, वो भी एक वॉलेट का काम करता है फार्म, वहां से भी विड्रॉल इंटरनल एक्सचेंज से किया है, उसमें भी पीएलसीयू कन्वर्ट हो गया। हमने डैशबोर्ड प्लेटिन बल्कि के डैशबोर्ड से भी कन्वर्ट करके देखा, वहां से भी कन्वर्ट हो गया, पीएलसीयू बन गया। और क्वाइंसबिट से एक्सचेंज करके देखा, वहां से भी कन्वर्ट हो गया। और मार्केट में सर जाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। हम उसको 3-4 कैलकुलेशन देते हैं। हमारी कंपनी एक फार्मिंग करती है, यानी एक तरीके की हम डिजिटल खेती करते हैं, यानी किसान आदमी एक धूप में करता है, हम छाया में करते हैं, फर्क इतना है। और दुनिया में सर जो स्मार्ट वर्क करता है, मैं बोला वही पैसा कमाता है। अगर हार्ड वर्क में पैसा होता है तो रोड पे मिट्टी डालने वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, तो उस सबसे ज्यादा करोड़पति तो उसको होना चाहिए था, ना कि मुकेश अंबानी जी का तो नंबर ही नहीं पड़ता है। रोड पे मिट्टी डालने वाले का बच्चा भी गलती से बीमार पड़ता है सर, पड़ोसी से उधार लेके इलाज कराना पड़ता है। तो मैं बोला पहली बात तो ये हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर ही नहीं रहे। और स्मार्ट वर्क में प्लस पॉइंट ये है, और हम कैलकुलेशन देते हैं, आप इसमें देखिए हाई रिस्क है तो हाई प्रॉफिट भी है। तो रिस्क ये है कि आप इतना पैसा लगाइए कि लगता है कि मेरा पैसा ये डूब गया तो मेरी घर गृहस्थी रोड पे नहीं आएगी, तो आप बहुत पैसा कमाएं। मैंने भी स्टार्ट यही किया था, मेरे जैसे फौजी आदमी को मैं वहां पर बिल्कुल एकदम अनाड़ी सा बनता हूँ, बोलता हूँ। मेरे जैसा एक फौजी आदमी, जहाँ फौज में एंड्रॉइड मोबाइल ऑथराइज नहीं होता चलाने के लिए, चोरी छुपे आज की डेट में चलाते हैं, तो मेरे जैसा आदमी टेक्नोलॉजी बिजनेस कर सकता है। तो आप तो सब पढ़े लिखे हो, टीचर हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरे जैसा फौजी आदमी बंदूक चलाने वाला आज ये बिजनेस कर रहा है, और ऐसी बिजनेस इतना पैसा कमा रहा है जो कभी सोचा भी नहीं था। और मैं कमा रहा हूं माने नहीं रखता सर, मेरे साथ लोग कमा रहे हैं, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे लिए है। मैं उदाहरण देता हूँ, आज 300 और 1300 की आसपास टीम है सर, जिसमें अच्छा खासा लोग कमा रहे हैं सर। मतलब मैं बता रहा हूँ सर, 5-5 लाख से ऊपर भी पर मंथ इनकम है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो कैलकुलेशन का फॉर्म का उसको हम देते हैं और रिजल्ट अच्छा निकलता है, उसके सवाल जवाब खत्म हो जाते हैं, वो आगे बोलता ही नहीं। मैं बोलता हूँ हम एक तरीका की फार्मिंग कर रहे हैं, ऐसे करके हम एक तरफ कंपनी हमारी प्लस पॉइंट ये, ना हमने कंपनी के अकाउंट में 1 भी रुपया जमा करना, ना कंपनी हमको रुपए दे रही है। ये पहली बात ये समझने का खेल है। कंपनी बेच रही हमारी टेक्नोलॉजी, पहला पार्ट। टेक्नोलॉजी हम ऑनलाइन खरीदते हैं और वो जर्मनी की टेक्नोलॉजी है। ऑनलाइन हमने जब टेक्नोलॉजी खरीद लिया तो उस टेक्नोलॉजी को आपने खाली खरीद लिया, अगर उसमें फार्मिंग नहीं किया, कॉइन नहीं डाला, तो आपको कंपनी से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दूसरा पार्ट आता है, हम ओपन मार्केट में कॉइन खरीद के उसके अंदर फ्रीज करते हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ब्लॉकचेन पे। तो आपका फिर मोबाइल का वर्क होता है शुरू। मोबाइल आपको एसिड बना के देगा, ना कि नोट बना के देगा। उस एसिड की करंट रेट में 110 यूरो की जो मैं वैल्यू बताता हूँ, लगभग 110 यूरो का जो फार्म है लगभग 11,000 का 10,500 का आता है। तो वो फार्म आप खरीदते हैं, ओपन मार्केट जो कॉइन खरीदते हैं वो लगभग 20,000 का आसपास पड़ता है, लगभग 30,000 की वो आईडी पड़ती है। इसको फार्मिंग कर देते हैं तो 56% आज रेट में बना के देता है, जिसकी आज करंट रेट में अगर बिक्री निकलता है तो लगभग 10,000 के आसपास वैल्यू बन रही है। इसकी 8,000 भी हो सकती है, 11,000 भी हो सकती है। इलेक्शन ने इस प्रकार का डिजाइन कर दिया है, क्योंकि हाथ में है भी एक ही एक्सचेंज पे है जो फ्लेक्सिबल सिर्फ 20% 30% कर सकता है। तो आपका 8,000 भी बन सकता है और 9,000 भी बन सकता है, 10,000 भी बन सकता है, 11,000 भी बन सकता है। तो इससे ज्यादा आपको माइनस प्लस में नहीं जाएगा। अगर इसमें आपने एक्सचेंज पे कन्वर्ट करके पीएलसीयू में रख लिया, वो आपने होल्ड कर लिया और आपका वो रेट आज की डेट में चल रहा है 1200 रुपए, वो 24 से चला गया तो 10 के 20 भी हो सकते हैं, और ज्यादा चला गया तो उस हिसाब से आपका रेट बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीजें कैलकुलेशन देते हैं और उसको सीधा मैं एक उदाहरण भी देता हूँ क्लियर करके, वो अच्छा उनको लगता है। जैसे पहले डेट को हम देखते हैं किस टाइप का है। अगर जो खेती से बिलोंग करता है तो हम खेती का ही उदाहरण दे देते हैं। जैसे एक खेती से कट्टा पे चलती है, यानी हम बोलते हैं 2 बीघा खेत लिया 10,000 रुपए का। अगर हम खेत खाली ले लेते हैं, अगर हम बीज नहीं डालते, उसी से सवाल करते हैं, तो बताइए आपको ये खेत क्या देगा? बोला कुछ भी नहीं देगा। मैं बोला ये फार्म भी ऐसा ही है। अगर हमने आप ये 2 बीघा 10,000 11,000 का एक खेत ले लिया, अगर इसमें बीज भी नहीं डालेंगे तो कुछ भी देने वाला नहीं है। और इसमें बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, जिसने खेत ले लिया था, बीज नहीं डाला है, और वो बोलते हैं मेरे को कंपनी पैसे लेके भाग गई। तो आप बताइए कंपनी का कहां पर दोष है? आप खेत ले लेते हैं किसी और का है और उसमें बीज ही नहीं डालोगे तो खेत क्या देने वाला है? 1 साल बाद तो उसी का खेत हो जाएगा। वो बोला बिल्कुल सही बोल रहे। आप दूसरा पार्ट आता है, इसमें कॉइन भरते हैं, यानी आपने एक कुंटल इसके अंदर बीज डाल दिया, गेहूं डाल दिए, तो ये कन्फर्म है 56 केजी आपको पर मंथ गेहूं निकाल देगा। ये फिक्स है। इसको आप आज के रेट में अगर बिक्री करते हो तो जो करंट रेट में चल रहा है, मान ली 20 रुपए केजी चलता है, तो 20 रुपए केजी के हिसाब से दाम मिलेगा। अगर आपने होल्ड कर लिया 2 महीने बाद ये अगर 25 रुपए हो गया तो 25 का दाम मिलेगा।
अगर 2 महीने बाद ये 15 रुपए केजी हो गया तो 15 के दाम मिलेगा। मगर ये कंफर्म है हमारा फार्म ये गेहूं निकाल के 56 केजी आपको पर मंथ देगा ही देगा। लास्ट में आपका ये 100 केजी गेहूं है वो भी रिटर्न हो जाएगा। उस टाइम जो मार्केट की वैल्यू होगी उससे आपके बिक्री करके एग्जिट हो सकती है। ये कैलकुलेशन देते हैं सामने वाले के, सर सवाल ही नहीं होते हैं। और फिर डायलॉग यही मारता हूँ, मेरे जैसा जब फौजी आदमी कर सकता है तो आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो। आप बताइए कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एक्सेलेंट, थैंक यू। तो इस तरह से जब हम मार्केट में जाके लोगों से बात करेंगे तो जरूर उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके नतीजे अच्छे होंगे। और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सुबह के सेशन में, हम जब एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो जो लोगों को रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जो नए लोग हैं, तो उनको भी समझ में आता है कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, किस तरह के एग्जाम्पल्स देने चाहिए और किस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं देने चाहिए। तो बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं है, राइट, वो एक्सपीरियंस नहीं है। जो एक्सपीरियंस हमें सुबह के सेशन में आने से मिलेगा और इस प्लेटफॉर्म पे काम करते 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 अपने एक्सपीरियंस से तजुर्बे से मिलेगा। जैसे जैसे हम काम करते करते आगे बढ़ेंगे, लोगों के जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस का जवाब हम देते जाएंगे। धीरे धीरे हमें एक प्रैक्टिस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यानी एक क्रिकेटर जब सुबह 4 बजे उठ के डेली जाके स्टेडियम में प्रैक्टिस करता है तब जाके वो मैच के अंदर सेंचुरी मार सकता है या अच्छा खेल सकता है। जिस दिन उसने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया उसका वो जो मैच होगा वो लास्ट मैच होगा, उसके बाद उसको मैच से बाहर निकाला जाएगा, किसी और दूसरे प्लेयर को मौका दिया जाए। तो हमारे साथ भी जिंदगी में ऐसा होता है। हम अगर इस बिजनेस में हैं और हम डेली लोगों को मिल रहे हैं तो वो हमारी वहां से प्रैक्टिस हो रही है, हम एक मजबूत खिलाड़ी बन रहे हैं। जितने ज्यादा लोगों को मिलते जाएंगे उतने मजबूत खिलाड़ी बनेंगे क्योंकि मार्केट ही आपको सिखाएगा सब कुछ, राइट। यानी मार्केट के अंदर जब हम जाते हैं और मार्केट के अंदर जब क्रॉस क्वेश्चन होते हैं तो वो क्रॉस क्वेश्चन से हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, उनके जवाब देना, उनको सेटिस्फाई करना, या फिर उनके क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होकर अपने आप को निगेटिव करना। यार हर कोई निगेटिव बात कर रहा है, इसका मतलब ये इंडस्ट्री खराब है, ये प्लेटफॉर्म खराब है, यानी मैं गलत जगह पे आ गया। अब ये मानसिकता किसने बनाई? हमने खुद में बनाई। लेकिन आप ये समझते हैं कि मेरे अपलाइन टू अपलाइन सारे लोग पॉजिटिव है, डेली पॉजिटिव बातें करते हैं, तो मुझे उनसे कुछ सीखना है और उनसे सीख के इनको जवाब देना। तो उससे आप सीखेंगे भी और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। जो क्वेश्चन आपके पास आए उसका आंसर मिलेगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो नेक्स्ट मैं इन्वाइट करना चाहूंगा सतीश कुमार सर को। उनके पास क्या एक्सपीरियंस है करंट मार्केट का एक्स का, उनसे भी हम कुछ सीखेंगे। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा शेयर बड़ा तगड़ा था, मैं पहले भी शेयर करना चाहता था ये बात और आज भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सर। एक्चुअल क्या है, मैं एक एडवोकेट लॉबी में चला गया सर और एडवोकेट लॉबी से मैंने पहले PLCU सेल किया और रेट बीच में काफी है ही रहा जिसकी नेगेटिविटी मेरे साथ थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो क्रिप्टो वर्ल्ड में चले गए। हरियाणा में क्रिप्टो वर्ल्ड चला 2% डेली। ओके। और उन ने क्या किया, 1 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिया। मिलके सबने रातों रात अमीर बन गए और वो रातों रात साफ भी हो गए। उसके बाद फिर मुड़के मेरे पास आए, मैंने उनके फार्म लगवा चुका था 5-5 लाख रुपए वाले। ओके। वो कहा यार अब तो घाटा ही बहुत हो गया, हमारा पैसा कैसे? मैं सर यहाँ से तो पैसा वापस नहीं होगा, आपको दोबारा आना पड़ेगा इसी सिस्टम में। सर वो दोबारा फिर उन्होंने छोटी छोटी आईडी फिर ली, रेट ज्यादा था, फिर वो फिर कम हो गया। लेकिन नेक्स्ट आया एक्स और एक्स जैसे ही सितंबर में लॉन्च हुआ तो सर मैंने उनको 2 फार्म दिलवा दिए और 40% का कमीशन था सर उनका, राइट। तो मैंने उनको 2 फार्म की जगह उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिया, उनके मैंने 2 फार्म बनवा दिए 5500 यूरो के 10 लाख में, और साथ में कॉइन भी डलवा दिया सर। कॉइन भी सस्ता था, यानी कि एक फार्म फुल करा दिया, एक फार्म स्पेस में दे दिया और पेमेंट चालू होगी सर। और आज आपको बताऊं सर, आज से 2 दिन पहले तीसरे महीने की जो उनकी मिंटिंग थी और जो कॉइन बना था पहले महीने को छोड़कर, उनके 6 कॉइन बने सर प्रत्येक आदमी। एक्सेलेंट। और उन 6 कॉइन को देख के वो कल फिर जैसे क्लोजिंग शुरू हुई और रात को उनका 11 बजे फोन आता है, सर एक फार्म और दिलवा दो इस तरह का। मैं कहा सर इस तरह का फार्म तो मिलेगा नहीं, लेकिन 30% की वापसी में मैं जरूर दे दूंगा। मैं अपना जो आपका 30% बनता है वो वापस लेके आप इतने 3,27,000 का एक फार्म बनता है आपका। कहना नहीं नहीं आपने इतने सस्ते में दिया था। मगर सर वो चीज चली गई, वो टाइम अब नहीं आएगा, जो बीत गया वो टाइम कभी नहीं आता सर। यही दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, जो टाइम बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता, और वो जो चीज हमें मिलनी होती है वो समय निकल चुका होता है। और आज वो उसी चीज का कहीं से कोई फार्म मिल जाए 5500 यूरो वाला,
और उसके अंदर उतना का अल्टीमर वो एक्स रखा जाए और हमें मिंटिंग मिल जाए तो हमारा कितना बड़ा गेम बनेगा। तो सर उनको आप ये मान के चलना $13,200 उनको मिले सर परसों। ओके। अगली मीटिंग के लिए फिर तैयार हो गए और पैसा लगाने के लिए। मैं कहा सर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अगर वो बोलते हैं क्या स्टेबल रेट रहेगा एक्स का, मगर सर गलत बात, मार्केट दिखेगी भाई, वो डिसाइड करेगी आपका रेट कहां जाएगा। अगर पीएलसी का रेट बढ़ेगा तो एक्स का रेट घटेगा और एक्स का रेट बढ़ेगा तो यू का रेट बढ़ेगा। उन्होंने कहा सर ये तो फिर वही कर देगा जो पीएलसी यू में हुआ है। मैं कहा सर ये मार्केट है, ये हम एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हमारे पास आगे गर्भ में क्या छिपा है हमारे पास कुछ नहीं है। ये मार्केट डिसाइड करती है, कम्युनिटी डिसाइड करती है, हम लोग डिसाइड करते हैं भी हम कितना काम कर रहे हैं। आज मार्केट मंदी है, आज सभी लोग इसलिए बैठ चुके कि हमारे पे आउट खत्म हो चुके, चाहे वो ब्लू डायमंड है, ग्रीन डायमंड है, वो सभी बैठ चुके सर, क्योंकि उस वक्त उनकी पैसिव इनकम आ रही थी और पैसिव इनको बूस्ट कर रही थी। आज पैसिव इनकम कम है और वर्किंग भी कम है, क्योंकि लीडर लोग बन चुके हैं सर, सारे फील्ड का काम बंद है। लेकिन सर मैंने फील्ड का काम नहीं छोड़ा और मैं उसी तरह वर्किंग कर रहा हूं जो मैं करता था। मेरी वर्किंग थी सॉफ्टवेयर दे रहे, अभी ध्यान तिलक सिंह जी बोल रहे थे हम एक खेत प्रोवाइड कर रहे हैं सर, वो मार्केट में किस रेट से बिकेगा वो मार्केट तय करेगी सर, हम तय नहीं करेंगे। मर्जी पड़े आप पैसा लगाए, मर्जी पड़े नहीं पैसा लगाए। तो वो रात के 10 लाख रुपए मैंने उनको ऐसे ही छोड़ दिए सर, मैंने बिजनेस नहीं लगाया सर, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, अपना पैसा उठा लो। ये चीज मेरे साथ रही सर। परसों हम इसी चीज पे डिस्कशन कर रहे थे कि किन्होंने 5 लाख के ऊपर के फार्म्स लगा दी, राइट। तो हमेशा क्या होता है कि जब कोई इंसान एक बार कोई इन्वेस्टमेंट करता है और उसको वहां पे लालच दिखती है तो और इन्वेस्टमेंट करने का मन करता है उसको, फिर और लालच दिखती है और इन्वेस्टमेंट करने का मन करता है। वो उस वक्त मार्केट को नहीं समझ रहा होता है, वो उस लालची बन रहा होता है, राइट। और उस वक्त ये भूल जाता है वो कि क्या मेरी कैपेसिटी है, अगर ये मार्केट उल्टा हो जाएगा तो मैं इस पैसे को सस्टेन कर सकता हूँ, उस चीज के बारे में कभी नहीं सोचता, राइट। वो हमेशा सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचता है, मैं इतना लगाऊंगा तो इतना बन जाएगा, इतना लगाओ तो इतना बन जाएगा, इतना लगाओ तो इतना बन जाएगा। आपने जो ऑलरेडी 5-10 लाख रुपया लगा दिया है, अब वो 5-10 लाख आपको ग्रोथ दे रहा है, तो आपको ज्यादा लालची नहीं बनना है। वो उसी पैसे में से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उसी पैसे में से 50% फंड आप बाहर निकाल के प्रिंसिपल आप आपको पहले कवर कर सकते। तो लोग जब लालची बन जाते हैं तो मार्केट आपको हमेशा झटका देगा, राइट। तो हमेशा हमें लालची नहीं बनना है, हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो हमारा नुकसान भी नहीं होगा और हम हमेशा फायदे में रहेंगे। आज जो भी लीडर्स है जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के आके काम किया, जब अल्टीमा का रेट हाइक पे था तो बहुत सारे लोगों के पैसे लगा दिए, बड़े कमीशन आ गए, लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या किया, मोबाइल, गाड़ी, बंगले सब खरीदना शुरू किए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं ज्यादा से ज्यादा फार्म खरीद लूंगा, 50% पैसे को बाहर निकालूंगा, 50% को रीइन्वेस्ट करूंगा। आज अगर मान लो कोई डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड है और उसके पास महीने के 5 या 10 अल्टीमा मिंटिंग होके आ रहे हैं, तो भी आज वो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं आज के रेट के हिसाब से। भले वो 6 महीना पहले रेट क्या था उसको भूल जाओ, आज से 1 साल पहले बिटकॉइन 60 लाख रुपए का था, 13 लाख रुपए का, जो इस इंडस्ट्री का मदर करेंसी है। तो उसकी हालत वैसी है तो फिर मार्केट की हालत क्या होगी, राइट। यानी हमें हमेशा हमारा कंपाउंडिंग के ऊपर फोकस करना है। तो आज अगर हम लाखों रुपए भी महीने का कमा रहे हैं, तो आज मैं 40 साल की एज में आ गया हूं, मैं इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट हूं, यानी मेरा 12th तक का एजुकेशन हो गया है, और मैं अगर नेटवर्क का बिजनेस छोड़ के बाहर जाऊंगा नौकरी करने के लिए तो मेरे को वॉचमैन की नौकरी मिलेगी, और एक वॉचमैन को 25-50 लाख 5 करोड़ रुपए महीने का कोई नहीं देता, राइट। यानी यहाँ पे आप आज भी इस सिनेरियो में जो भी पैसे कमा रहे हो वो मार्केट के बाकी काम से अच्छे पैसे कमा रहे हो, ये समझना जरूरी है। आज भी हर लीडर के पास जो भी करंट सिनेरियो है, जो मिंटिंग आ रहा है, जो मार्केट का रेट है, वो भी लाखों रुपए के पे आउट में, जो हमें मार्केट में दूसरा कोई अल्टरनेट ऑप्शन में इतना पैसा नहीं आ सकता है। लेकिन आज अगर हम काम को आगे बढ़ाते, नेटवर्क को बिल्ड करते और एक एक्स्ट्रा इनकम और बढ़ाते काम करके, क्योंकि मार्केट के अंदर करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये प्रोडक्ट गया नहीं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उन लोगों के पास पहुंचना है। लोग क्या बोलते हैं, सर सारे लोगों ने तो पैसे लगा दिए, आप कोई काम नहीं कर रहा। कितने अकाउंट है तुम्हारे पास? सर 200 अकाउंट है। इंडिया का पॉपुलेशन कितना? 140 करोड़ का, और तुमने 200 के अकाउंट बना दिए और सारे लोगों ने पैसे लगा दिए। आप ये सोच लेके जब बैठेंगे घर पे तो पैसे कहां से आएंगे?
और जो है उसको तो बेच के खाने वाले 12 महीने के अंदर। फिर जैसे ही 12 महीने पूरे हो जाएंगे, ना इनकम होगा ना मिंटिंग होगी, फिर क्या करोगे? वही काम जो पहले कर रहे थे सर। तो लोग आज जो कंफर्ट वहीं होने जाएंगे। चाहते हैं कि जो आसानी से पैसा आ रहा है, अब उनको लग रहा है कि कुछ नहीं करना है, बस हर महीने जो वॉलेट में मिंटिंग आ रहा है उसको बेच दो, पैसे आ जाएंगे, खर्च करेंगे। और फिर वो 12 महीने पूरे होने के बाद फिर दोबारा मार्केट के अंदर आके पसीना बहाना शुरू करें। उससे अच्छा बेहतर है कि आज ही लगातार आप अपने काम को आगे बढ़ाओ, बार बार नए लोगों को मिलो, नए लोगों को मौका दो, उनके अकाउंट्स बनाते जाओ, राइट? ऑटोमेटिकली आपका कमीशन जनरेट होते जाएगा। हमारी मानसिकता क्या बनती है? 50-100 लोगों के अकाउंट बना दिए, वो ये रेट पे कॉइन था, ये रेट पे आ गया, अब वो सारे लोग बोल रहे हैं यार हम तो फंस गए, और आप आगे में किसको और फंसाओ। यानी आपने इस बिजनेस को समझने की कोशिश नहीं की, मार्केट को समझने की कोशिश नहीं की। आप इस बिजनेस में आए तो लोगों को फंसाने के लिए नहीं आए। मार्केट है, मार्केट हमेशा प्लस माइनस ही चलता रहेगा। मार्केट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में लोगों के अकाउंट बनाना, लोगों को मौका देना, अपॉर्चुनिटी देना, और लोगों को समझाना कि आपको इस प्रॉफिट को कब गेन करना है, कितना समय वेट करना पड़ेगा, राइट? कभी 6 महीना वेट करना पड़ेगा, कभी 1 साल वेट करना पड़ेगा, कभी 2 साल वेट करना पड़ेगा, कभी हो सकता है अगले महीने में आपको मौका मिलेगा। जैसे 2 महीना पहले आपने एक्स लॉन्च हुआ और उन भाई साहब का आपने अकाउंट बना दिया, और पहले 2 महीने के अंदर उन्होंने देखा कि पैसा तो बहुत बड़ा आ रहा है, अब उनको आ गई लालच, वो और पैसा लगाना चाह रहे हैं। लेकिन आज जो मार्केट है, क्या वही मार्केट कल रहने वाला है? नहीं है। मार्केट आपको बार बार मौका देगा, लेकिन एक जैसा कभी नहीं देगा। तो ये सीखना हमें सबको जरूरी है। आपके पास पेशेंस होंगे तो मार्केट आपको बार बार मौका देगा। जिस दिन दोबारा अल्टीमा 1 लाख यूएसडीटी पे पहुंचेगा अगले 6 महीने साल भर के अंदर, तो 99% लोगों के जेब में 1 सेंट अल्टीमा भी नहीं होगा, वो खाली देखने का काम करेंगे। सबने बेच के खाया होगा, और फिर मार्केट के अंदर कहानियां बनाएंगे जिंदगी भर। हमने भी खरीदा था, लेकिन उस वक्त कंपनी ने हमारे साथ गलत किया। तो ये हमने पेशेंस नहीं रखे, उसका फल है। यानी मार्केट आपको बार बार मौका देगा। आपके पास एसेट है तो आपको एसेट को होल्ड करना है, और आज जो हमें पैसे की जरूरत है घर चलाने के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, उसके लिए हमें काम करके पैसे कमाना। अगर हम एक नौकरी करते हैं, उसमें से कुछ पैसा बचा के इंश्योरेंस में डालते, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, और वो लाखों रुपए हमारा वहां पे जमा होते रहता है, और दूसरे साइड से हम नौकरी करते हैं, तो फिर हमें भी तो ये सोचना चाहिए ना, म्यूचुअल फंड में 4-5 लाख पड़ा है, अभी 2 साल नौकरी नहीं करता हूं, घर पे बैठ जाता हूं, क्या फर्क पड़ता है, 2 साल बाद में नौकरी करूंगा, क्यों नहीं सोचते? नौकरी तो कर रहे हैं लगातार 15, 20, 25 हजार की, और आपके पास तो लाखों रुपए म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में। तो यहाँ पे भी वो सेम स्टोरी है। आपने अगर मिंटिंग की बोर्ड खरीदी, आपका कॉइन मिंट होके आ रहा है, तो वो आपका इनकम नहीं है तो अगले महीने आपको खर्च करना है। आप जो काम करके पैसा आ रहा है वो आपका इनकम है, जिसको आप खर्च कर सकते हैं, और वो काम लगातार करना पड़ेगा। मिंटिंग को लगातार बढ़ाना पड़ेगा, और एसेट को लगातार होल्ड करना पड़ेगा, तब वो आपको बड़ा मौका देगा बड़ा पैसा बनाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, इससे बहुत सारे लोगों को सीखने को मिला होगा कि हमें लोगों के साथ लालच में नहीं जाना है। अगर किसी की हमने कोई प्रोडक्ट बाय करवाया और उनको आज अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मेरे को और पैसे लगाने और पैसे लगाने, तो लालची नहीं बनने देते। या ये नहीं सोच रहे कि वो बार बार पैसे लगाएगा तो मेरा टर्नओवर बढ़ेगा, मेरी रैंक बढ़ेगी। ना लालची बनना है, ना किसी को लालच देनी है। उनको समझाना है कि आपने जितना लगाया उतना काफी है। आप 50%, 25% और बढ़ा सकते हैं बार बार। 50% से ज्यादा अमाउंट आपको हर महीने विड्रॉ करनी है, 25%, 50% अमाउंट को आपको होल्ड करना है या कंपाउंडिंग करना है, वो कर सकते हैं आप। नहीं सर आपका कितना आ रहा है, बार बार लगाते जाए, राइट? वो एक दिन जीरो हो जाएगा, और फिर आप ही बोलोगे सर देखो सारे लोग अभी पीछे पड़ गए। तो ये हमारे गलती की वजह से हो सकता है, तो हमें किसी को भी लालच नहीं देनी। रूबी के रैंक पे सुनील शर्मा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। जी नमस्कार सर। सुनील जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी मॉर्निंग सर। क्या एक्सपीरियंस है आपके पास? सर एक्सपीरियंस खट्टा ही है सर, कुछ बढ़िया नहीं है सर। हाँ जी, एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है सर। वही शेयर करना था। कुछ जो जैसे कुछ शिकायतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर तो वो शेयर कर सकते हैं तो फिर मैं सर कंटिन्यू करूँ। अगर अच्छा ही बोलना है तो सर फिर मैं म्यूट कर देता हूँ।
नहीं, बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करके रूबी तक पहुंचे हैं, राइट, और इसके बाद आपका मन नहीं कर रहा है कि यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, तो भी आपका स्वागत है, क्योंकि आपको कोई स्पेशल इनविटेशन देके किसी ने नहीं बुलाया था। आप जाओगे तो भी आपको कोई स्पेशल इनविटेशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको भी मार्केट को समझना है। खट्टा एक्सपीरियंस या अच्छा एक्सपीरियंस दोनों को शेयर करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लो आपने कुछ खट्टा एक्सपीरियंस यहाँ पे बोल दिया और 10-20 लोग बोले यार ये तो बेकार है, यहाँ से बाहर निकल जाओ, उनका भी स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल आप बता सकते हो सकता है कि उसमें कुछ आपको मेरे कहने से ना तो 10-20 जाएंगे सर, ना 10-20 आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है पॉजिटिव न्यूज से और नेगेटिव न्यूज से। जिसमें ज्यादा हाँ, वो तो वहां से भी सर नेगेटिव हो जाएंगे। जो अपना टेलीग्राम चैनल्स हैं वहां से भी हो जाएंगे, जो ग्रुप्स है डायमंड के ग्रुप्स है उन्होंने उनसे भी पॉजिटिव हो जाना है, नेगेटिव हो जाना है। तो वो मेरे कहने से मैं तो ये सोच रहा हूँ सर, मैं एक तो एक्टिव पार्टनर हूँ कंपनी में और एक शेयर होल्डर में अपने आप को मानता हूँ सर। मतलब हमारा भी कंपनी पे उतना ही हक है जितना बड़े लीडर का, छोटे लीडर का या एलेक्स सर का। बिल्कुल। तो मैं इस हिसाब से सर, मेरी कुछ शिकायतें थी कंपनी से, अभी हैंड रेज करने के बाद मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कुछ दिन जब ज्यादा पैनिक सिचुएशन थी, किसी के क्वेश्चन भी लिए गए, शायद उन्हीं के क्वेश्चन लिए गए थे जिन्होंने कुछ अच्छा बोलना था। चलो एनीवे, सर मेरे कुछ क्वेश्चन ये है कि सर कंपनी के ये जो पैनिक सिचुएशन आई है, ये सर इनके कुछ कारण है सर। जो पैनिक सिचुएशन कंपनी के सामने आई है उसमें सर सबसे बड़ा कारण तो है ये फ्रीक्वेंट सर डिसीजन चेंजेस होते रहे ना जो कंपनी के, सर ये वन ऑफ देम है सर। मतलब पहले तो सबसे पहले आपकी आवाज है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होके आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। थोड़ा सा आप इंटरनेट को सही कर दो ताकि हम समझ पाएंगे आपको। सर ऐसे है कि जैसे ये जो पैनिक सिचुएशन लोगों में आई है, इसका कारण सर जो फ्रीक्वेंट जो चेंजेस डिसीजंस में आते रहे ना सर कंपनी के, ये उसी का कारण है सर। ओके। कंपनी में मैं अगस्त में सर एलेक्स सर के मैसेज आते थे, वॉइस मैसेज, सबने एक भी मैसेज कभी मिस नहीं किया, एक भी वेबिनार मिस नहीं किया, जूम के सेशन मिस नहीं करे। तो उनमें एलेक्स सर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी मतलब बढ़िया आवाज से वो मैसेज भेजते थे, आई विल बर्न एवरी सिंगल कॉइन इन सितंबर, आई विल बर्न बर्न बर्न। लेकिन सर बर्निंग का बाद में सर पता नहीं हवाई होगी बर्निंग सर। तो और एक जो हमारे अक्टूबर में शुरू हुई एक चीज जो कि 2 साल 3 साल जो एलेक्स सर ने लास्ट वेबिनार में जब ये क्लोज हो चुका था अपना अल्टीमा के फार्म, तब उन्होंने कहा कि वी हैव टू होल्ड फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। तो ये चीज सर एलेक्स सर को अगर चाहिए थी तो वो पहले बोलते सर, जब फार्मिंग चल रही थी, लास्ट मंथ चल रहे थे, क्लोजिंग मंथ चल रहे थे, कि आपको ये 1 साल 2 साल 3, हमारी मेंटालिटी सर हमारी बिल्कुल बनती, हम ज्यादा उससे भी ज्यादा लगाते या लगवाते कि हमें ये होल्ड करना है बिटकॉइन की तरह। इसको ये नहीं करना कि ये बढ़ने वाला है या ये स्काई रॉकेट होने वाला है, टू द मून होने वाला है। सर ये वर्ड है जो बिल्कुल गलत है सर, जिसके कारण से लोगों का जो कॉन्फिडेंस था इतना बढ़ गया कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपने कैपेसिटी से ज्यादा मनी लगाई इसमें। वो किसके लिए लगाई? उनको दिखता था कि बर्न होंगे कॉइन, और इसलिए बर्न होंगे। एलेक्स सर बोल रहे हैं तो एलेक्स सर से तो ऊपर है ही नहीं कोई कंपनी का। जब बॉस बोल रहा है तो वो बर्न करे। तो बॉस ने सर 1 नहीं 2 नहीं पता नहीं कितनी कमिटमेंट है जिनको सर पूरा नहीं किया, जिसके लिए कंपनी को सर लोगों को बहुत नाराजगी है इस वजह से। हम तो सर ऐसी बात कर नहीं सकते एलेक्स सर से, तो हम किससे करेंगे? अपने लीडर से करेंगे या आप लोग मुझसे करेंगे, क्योंकि आपकी बात डायरेक्ट होती है। तो वो अगर सर जो एक्टिव पार्टनर जो वर्किंग कर रहे हैं लोग कंपनी के लिए, अगर उनकी आवाज ही नहीं सुनेंगे बॉस, तो सर वो भी गलत बात है ना। तो कैसे चलेगा? अगर ऐसे चलता रहा सर वो तो अभी एक्ट शुरू हो गया, एक्ट में भी हमने वर्किंग थोड़ी बहुत करी है, कुछ अपनी करी है, लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं जो पहले था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मतलब अब 2 बार ही हो गया, लोग कहते हैं तो तीसरी बार, क्योंकि हमें लोग बहुत नेगेटिव करते थे, हम लड़ते भी थे लोगों से, लोगों को बड़े सीना ठोक के कहते थे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब होगा, आपको हम कोई बात नहीं, इस महीने मिलेंगे, जिस महीने आप बोल रहे हो ना कि ये टू द अर्थ जाएगा, उस महीने हम आपको फोन करेंगे।
तो बड़ी सर आज दोबारा वो लोग मिलते हैं तो अभी अब भी यही कहते हैं प्रोजेक्ट धरातल पे आ चुके हैं और जस्ट रेडी टू फ्लाई है हमारा प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे पास और कोई बात नहीं है करने के लिए उसके पास से। तो ये चीजें है सर जो बहुत सर गलत हुई है पीछे वाले टाइम में, और मैसेजेस आए हैं कुछ कि ये स्काई रॉकेट बन जाएगा, आप इसको बाय कर लो। उनकी भी प्रेडिक्शन सही थी मेरे हिसाब से, लेकिन सब प्रेडिक्शन को कंपनी ने फेल कर दिया। वो उनकी प्रेडिक्शन गलत नहीं थी मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से हम कंपनी के जो हेड हैं या जो लीडर ऊपर ओनर है उनको समझने में कुछ गलती करिए सर, सभी लोग, मेरे को ये लगता है इंक्लूडिंग लीडर, क्योंकि इंक्लूडिंग लीडर्स आप लोगों ने भी सर री इन्वेस्ट बहुत करा। अगर आप वो चीजें निकालते रहते आज करोड़ों रुपया होता आपके पास, लेकिन सबने विश्वास करके इसको री इन्वेस्ट किया। लीडर्स लोगों ने तो बहुत किया, हमसे भी ज्यादा किया, करोड़ों रुपया री इन्वेस्ट करा। अगर वो निकालते तो आज करोड़ों के बंगले परचेज कर सकते थे, सभी लोग कर सकते थे। हमने तो फिर भी कुछ ना कुछ निकाला, कुछ री इन्वेस्ट आखिर में आगे किया कि अब 3 से नीचे क्या गिरेगा, 8 से नीचे क्या गिरेगा, फिर 3 से नीचे क्या गिरेगा, फिर लेकिन कोई सीमा ही नहीं रही सर आखिर में आगे। तो ये कुछ सर सुनील शर्मा जी, आपकी बातें हमने सुन ली, राइट, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आपकी जगह पे आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि हर इंसान को अपनी सोच रखने का हक बनता है जब हम कहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, राइट। और ये हर किसी के पास राइट है, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया की दुनिया में हम हर इंसान के आगे जाके कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी मन की बात है, वो हमें ऐसा लग रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं, राइट। लेकिन उसी के बारे में कोई और इंसान भी अच्छी बात कर सकता है, वो उसकी मन की बात है, वो उसका राइट बनता है। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आए, आपने रूबी का रैंक क्वालिफाई किया, तो आपको लगभग कितना समय होगा इस प्लेटफॉर्म पे आए? नियर अबाउट 1 ईयर होने वाला जनवरी में। 1 साल हो रहा है, राइट। तो हम 1 साल के अंदर क्यों ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे फायदा ही फायदा होना चाहिए? अगर हम अपने इंडिविजुअल लाइफ में चले जाते और कोई हम काम शुरू करते और वो काम हमारा नहीं चलता, तो उससे हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते? सर मैं ये नहीं है मेरे को, जस्ट मैंने आपको बोला ना कि किसी ने बात की, उसकी बात को पकड़ के कि उसने ऐसा बोला था। जब आप मान लो कोई काम शुरू करते हो, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और वो काम वैसा नहीं होता है, तो आप उस वक्त किसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? नहीं जी, मैंने ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, राइट। बिजनेस के अंदर कभी भी रातों रात कुछ नहीं होता है, बिजनेस को ग्रो होने में समय लगता है, राइट। और हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर 6 महीना पहले आए, 1 साल पहले आए, तो 1 साल के अंदर हम गाड़ियां खरीदने का और बंगले बनाने का सपना क्यों देख सकते, जो हमने पिछले 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल में हमारी लाइफ में नहीं देखा या पूरा नहीं किया? तो फिर रातों रात कहां से हो सकता है? आज अगर आप 1 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आए, तो 1 साल के अंदर आपको ये सोचना है कि मैं इससे पहले 50,000 की नौकरी करता था या 50 लाख रुपए बिजनेस में कमाता था, लेकिन वहां पे मैं सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आया था और मुझे आज 1,00,000 2 लाख रुपए की इनकम की जरूरत है, उस लेवल पे मेरे को पहुंचना है, उसके बारे में भी सोचो। तो जब हम जैसी सोच बनाएंगे वैसे हम बन जाएंगे। पिछले 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर हमने क्या किया कि हमारे एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा दिया। हमने अपने मेहनत के साथ उसको नहीं बढ़ाया। हमने तो एक्स की बोर्ड खरीदी, अल्टीमा की बोर्ड खरीदी, एलेक्स सर ने ऐसा बोला था इसलिए हमने पैसे लगा दिए, इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। अब एलेक्स सर भी एक बिजनेसमैन है, राइट। उन्होंने एक प्रेडिक्शन दिया, तो जरूरी नहीं कि वो प्रेडिक्शन 6 महीना साल भर के अंदर पूरा हो पाएगा। हम एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम करें जो इंडस्ट्री पूरी की पूरी नहीं है, राइट। बार बार बिटकॉइन ऊपर जाता है, बार बार बिटकॉइन नीचे आता है, तो जो लोग ऊपर पैसे खरीद रहे और नीचे आके बेच रहे हैं, वो तो मार्केट से गायब हो रहे हैं परमानेंटली, वो गाली देंगे पूरी जिंदगी भर, लेकिन हर बार नए लोग आएंगे मार्केट के अंदर। तो उस मार्केट से हमें सीखना है कि हम कोई भी बिजनेस में हो, कोई भी काम में हो, तो कोई भी बिजनेस या कोई भी काम हमें रातों रात अमीर नहीं बना सकता। जो भी गलतियां हमने की है, उस गलतियों से हम पॉजिटिवली क्या सीख सकते हैं? आप खुद सोच लो कि पिछले 12 महीने के अंदर आपके सामने ऐसी क्या क्या गलती आई जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें लालची नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम अपने धंधे के अंदर, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर रातों रात अमीर नहीं बन सकते, तो फिर दूसरे के धंधे में कैसे बनेंगे, राइट। वो भी तो एक प्रेडिक्शन है मार्केट का। आप कोई भी काम शुरू करते हो और वो काम सक्सेस नहीं होता, फेल हो जाता है, तो आप क्या करते हो? दोबारा कोई नया काम शुरू करते हो। वो फेल हो जाता है, दोबारा कोई नया काम शुरू करते हो। आप थोड़े रुक जाते हो या थोड़े बोलते हो कि आप मैं कुछ नहीं करूंगा, संन्यास ले लूंगा, हिमालय में जाके बैठूंगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, जिंदगी जीनी है, राइट। ट्राई तो बार बार करना पड़ेगा, लेकिन जो ट्राई करते हो हमसे,
हाँ जी सर मेरा करने के लिए अभी भी तैयार है, जस्ट ये है कि जो जो अभी अब वो कॉन्फिडेंस आपको भी मालूम है सर, मेरी अकेले की बात तो है नहीं, आपके साथ रोज 100 लोगों की बात होती है कि वो कॉन्फिडेंस अभी वो डर डर के हो रहा है सभी लोगों के साथ। देखो क्या होता है कि जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और आपने काम स्टार्ट किया, उस वक्त किसी ने आपको कॉन्फिडेंस दिया और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप रूबी तक पहुंचे, राइट। लेकिन जिन लोगों को आपने कॉन्फिडेंस दिया था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, लालच थी। आज वो लोग आपको मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस गया। अब दोबारा कॉन्फिडेंस आपको कहां से आएगा? आज से 8 दिन पहले एलेक्स सर ने एक बहुत बेहतरीन वीडियो सेंड किया था सोशल मीडिया पे सारे ग्रुप के अंदर। वो ऑफिस पहुंचे और ऑफिस जाने के बाद उन्होंने बोर्ड के ऊपर कैलकुलेशन दिया और कैलकुलेशन देने के बाद उनके हाथ में 2 लाइटर्स थे कि हम जब किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं या कहीं पे भी कोई काम करने की शुरुआत करते हैं, जब एक लड़का एजुकेशन पूरा करता है और उसको लगता है कि आपने कोई अच्छी नौकरी करूंगा और अच्छे पैसे कमा लूंगा, उससे एक अच्छी गाड़ी खरीद लूंगा, फिर एक घर खरीद लूंगा और मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, और उसके लिए मेहनत करना शुरू करता है, तो वो इतना मोटिवेटेड होता है कि उसका एजुकेशन अभी पूरा हुआ है, लेकिन उसने नौकरी ज्वाइन नहीं की है, उसने धक्के खाने शुरू नहीं किए। जब वो जैसे ही नौकरी ज्वाइन करता है, वहां पे उसको धक्के लगने शुरू हो जाते हैं, तब उसको पता चलता है रियलिटी क्या है, राइट। इतना आसान नहीं किसी के पास नौकरी करना और वहां पे रातों रात अमीर होना। जब आप कोई नौकरी करते हो तो आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हो, उसके अंदर आपसे बहुत सारी गलतियां होती है, आपको आपके बॉस के ऊपर से बहुत सारे प्रेशर्स आ जाते हैं और उसके बीच में आप नौकरी लगातार करते रहते, तो आप नौकरी को क्विट नहीं करते हो, यार बॉस तो बार बार धक्के मार रहा है, बार बार गाली दे रहा है, बार बार सुना रहा है, राइट, क्योंकि नौकरी को हमें करना जरूरी है, हमारी मजबूरी है, हम कोई गलती कर रहे हैं इसलिए हमें धक्के पड़ रहे हैं। तो हमारे लाइफ के अंदर में जब हम कोई काम करेंगे तो हमें धक्के तो पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि धक्के नहीं पड़ेंगे, उसी से सीखने को मिलेगा कि हमारी गलती कहां हो रही है। अब पिछले साल भर के अंदर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, शुरुआत में आपको किसी ने मोटिवेट किया, आपको भी लगा कि चलो बढ़िया है, सब कुछ सही लग रहा है, आते हैं यहाँ पे काम चालू करते हो, सेम आपने मोटिवेशन लोगों को दे दिया, अब उल्टा हो गया। अब इसके बीच में हमें ये सोचना है कि हमारी क्या गलती होगी। आपको आपने उसी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करवा दी कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे तो काम तो करना है, लेकिन अभी उतना मोटिवेशन नहीं रहा जो पहले था, कुछ तो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, क्योंकि सपने तो पूरे करने हैं। तो जब आप बार बार काउंसलिंग करोगे तो आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने एक लाइटर से दूसरे लाइटर को जलाने की कोशिश की, जब दोनों लाइटर के अंदर पेट्रोल था तो दोनों जल रहे थे, लेकिन एक का पेट्रोल खत्म होगा, एक पे पेट्रोल था तो दूसरा जल नहीं रहा, तो दूसरे को किसकी जरूरत थी? पेट्रोल की जरूरत थी। यानी जब तक आप लगातार अपनी काउंसलिंग करवाएंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे मार्केट को, सिस्टम को, प्रोडक्ट को और गलतियों को, तब तक आप बार बार प्लेटफॉर्म पे बन के रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आप हर चीज को निगेटिव सोचोगे, एलेक्स सर ने ऐसा बोला था वैसा नहीं हुआ, प्रोडक्ट ने ऐसा बोला था वैसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, ये वैसा नहीं हुआ, तो हमेशा हर चीज के अंदर हमें नेगेटिव दिखेगा। आज हमें भी समझ में आ रहा है कि मार्केट सही नहीं है, उसके बावजूद हम पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हमने देखा पिछले 6 साल के अंदर कि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं चलता। हमने पिछले 2 साल के अंदर देखा कि दुनिया में हजारों लोगों ने अपनी बिजनेस को बंद कर दिया, लोगों के ऊपर लायबिलिटीज आ गई, दुनिया भर के कर्जे हो गए, लोग तबाह हो गए, लेकिन उन लोगों ने दोबारा नए बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि उनको पता है उस लायबिलिटी से बाहर निकलना है या फिर सर्वाइव करना है, तो उसके लिए और कोई काम करना पड़ेगा। यानी कोई भी इंसान जिंदगी में रुकता नहीं है, गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। तो आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस बाजार के अंदर हमसे क्या गलतियां हो रही है, क्योंकि हम इस बाजार के अंदर प्रोफेशनल नहीं है। हम लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्शन देके, लालच देके इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है, गलत माइंडसेट से इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है, और ये जो गलतियां हो रही है, ये गलतियां ही हमें सिखा सकती है। लालच सर हमने नहीं दिया, एलेक्स सर ने हमें लालच दिया, आई विल बर्न एवरी सिंगल कॉइन। ये स्टेटमेंट गलत है। स्काई रॉकेट सर उन्होंने हमें लालच दिया तो हम लालची क्यों बने? नहीं फिर सर कमिटमेंट तो हमारी है, हम तो अपने लीडर से 40 साल की है, तो मुझे समझ में आता है ना मुझे लालची बनना है कि नहीं बनना है। अगर मैं लालची बना भी तो मैं गलती एक्सेप्ट करूंगा, मेरे को ये लालच में नहीं जाना चाहिए था, मेरे को थोड़ा कम लालच रखना चाहिए था, लेकिन मैंने उससे सीखा, मैंने ज्यादा लालच किया, मैंने करोड़ों के फॉर्म खरीदी किए, आज मेरे एसेट्स मेरे पास है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दिख रही है। नो प्रॉब्लम, मैंने गलती की है ना, तो मैं भुगतूंगा, मैं पेशेंस रखूंगा। अगर मेरे से नहीं पॉसिबल है पेशेंस रखना, मैं बेच के बाहर निकल जाऊंगा, दोबारा इस मार्केट में नहीं दिखूंगा। 99% सर किसी भी चीज को नीचे डाउन इतनी जल्दी ले आना सर, किसी भी हालात से हम उसको डिफेंड करें। अरे भाई साहब, आपको बिजनेस को समझना जरूरी है, आपको मार्केट को समझना जरूरी है। कंपनी का मालिक आपको हाइप पे लेके जाएगा और धक्का मार के नीचे छोड़ेगा, उसके हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में है।
आप और हम एक मैच्योर इंसान है, हमने जो गलतियां की है, मार्केट से जो गलतियां हो रही है उससे हम सीख रहे हैं। कल परसों कई लाख करोड़ का एक्सचेंज मार्केट में बैंकक्रप्ट हो गया है, अब उसको क्या बोलेंगे आप? दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, वो बैंकक्रप्सी उसने डिक्लेयर कर दी, वो हाथ ऊपर कर दिए, 1 लाख करोड़ रुपए उसने लोगों का लिया था। उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। गलती तो किसी न किसी ने उसमें FTX पे करी होगी, जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं सर। किसी की तो गलती तो होगी। भुगतना पड़ेगा ना भाई, आप लालच करोगे तो आपको तो भुगतना पड़ेगा। मैं वही तो कर रहा हूँ सर, लालच हमने तो थोड़ा किया है कि एक आदमी सिर्फ भुगतेगा, भुगतना तो सबको पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी तो गलती है उसके अंदर। ये भी तो हमें समझना है, हम अगर अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हमारे अंदर बदलाव लाने के चांसेस होंगे, इंप्लीमेंट करने के चांसेस होंगे। लेकिन हर गलती को हम नेगेटिव नजर से देखेंगे तो हम अपने ग्रोथ को रोक पाएंगे, हमारा ग्रोथ नहीं होगा और हमारी वजह से कई सारे लोगों का ग्रोथ नहीं होगा। गलतियां हो सकती है हर किसी से, गलतियों से हर इंसान सीखता है। आज से 6 साल पहले प्लैटिनम वर्ल्ड मार्केट में आ गया 2016 में, 2022 में मार्केट में खड़ा है, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो गलतियां तो होगी ना। आप एक कंपनी चालू करो और 10,000 लोगों को नौकरी करके दिखाओ, क्या पॉसिबल है? क्या लगता है आपको, विश्वास है आप 10,000 लोगों को इंडिया में नौकरी दिला सकते हो एक कंपनी बनाकर? इतना आसान तो नहीं है ना। किसी कॉइन का मतलब सीरियल वाइज रेट अप से डाउन जाके वहां पर स्टेबल हो जाना, वो मतलब हम उसको ये नहीं कह सकते कंपनी खड़ी है लेकिन देखिए कॉइन कहीं नहीं गया। कॉइन तो सर चले गया, जब वो नीचे आ गया तो वो बेचारा चले गया सर, वो अभी रहा थोड़ी बेचारा। अभी भाई तो साहब, आप क्रिप्टो बाजार में आ गए हो और आपने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देखा, ऐसी 25,000 कंपनी एक्सेस पे खड़ी है जिनके रेट 100 रुपए पे जाके 1 रुपए पे आ गए और वहां लोग इंतजार कर रहे दोबारा 100 पे कब जाएगा। उसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? LPNT जो वन ऑफ देम सर, आई नो। 25,000 कंपनी एक्सचेंज के ऊपर, जो 200 कंट्री के लोगों ने उनके अंदर पैसे लगा दिए और वो 100 रुपए का 1 रुपया हो गया और वहां पे इंतजार कर रहे हैं। तो आज हम सिर्फ एक कंपनी के अंदर, हम क्या एक कुएं के अंदर खड़े हैं और हमें लग रहा है ये कुआं ही है मार्केट के अंदर, इसके बाद कोई समुद्र तो है ही नहीं। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन चले ना तो चलता है सर। मतलब तो कितने दिन में चाहिए आपको? 6 महीने में, चाहे साल भर के अंदर चाहिए? नहीं, मेरे को सर 6 महीने तो देखते हो ही गए सर। ऐसा कौन सा धंधा आप शुरू करोगे कि रातों रात लोगों को करोड़पति बना दोगे? करोड़पति तो सर चलो, करोड़पति तो दूर की बात है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोगों के पैसे रिकवर होने की स्थिति में आ जाए। तो कितने दिन में? 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में? तो 6 महीने में जीरो थोड़ा सर कर सकते हैं किसी के पैसे। आपने 50 लाख रुपए लगा के धंधा शुरू कर दिया, आपका धंधा नहीं चला तो क्या करोगे आप? और सर अगर वेट करने की मेंटेलिटी से सबको बेचते कि आप इसको 1 साल 2 साल 3 साल के होल्ड, ये तो हमें गाइडेंस पहले मिलनी चाहिए सर मेरे हिसाब से। तो पहले आपको लेनी चाहिए थी ना सर, पहले आपको लेनी चाहिए थी। गलती किसकी है? आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आए, क्या उसके पहले आपने सोचा था कि मुझे इन्वेस्ट करने से पहले या लोगों के इन्वेस्टमेंट लेने से पहले ये भी देखना जरूरी है कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, उसका फ्यूचर में क्या हो सकता है? लेकिन सर ये वर्ड तो आए, अक्टूबर में वर्ड आया ना ये कि 1 साल 2 साल 3 साल पहले तो ये हमारे प्रोजेक्ट में थे ही नहीं वर्ड ये कभी। क्यों नहीं थे? नहीं थे सर। आपके पास तो मार्केट का एक्सपीरियंस होगा ना? नहीं, अगर नहीं सर, आप मेरी नहीं, आप किसी और से आप सजेशन ले लेना, कि मुझे नहीं लगता सर। बाकी आप ज्यादा बड़े देखो, हमारे सबके पास जो अभी जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस नया है, राइट? इसके पहले अगर सेम एक्सपीरियंस हमारे पास होता तो हम 10 बार सोचते इसके बारे में। अगर मैं आपके पास आता और आपको बोलता 1 लाख रुपए का फार्म खरीदी करो, तो आप क्या बोलते? सर नहीं, मैं 1 लाख का नहीं खरीदूंगा, मैं 10,000 का ट्रायल बेसिस पे खरीदूंगा, फिर मैं स्टडी करूंगा 6 महीना, फिर उसके बाद सोचूंगा। इसका ना सर डाउन जब आया था तो हमने फिर दोबारा से काम वर्क अच्छे तरीके से शुरू किया था। उसके बाद हमने फिर दोबारा इसमें कम्युनिटी जोड़ी, तो उसके बाद हमारे रैंक जो रुक गए ना सर, मेरा अमराज भी नहीं पूरा हो पाया। इसी वजह से मेरी सारी टीम ठप होगी, मेरा बिजनेस ठप हो गया। और अब अमराज मेरा जस्ट नजदीक है, लेकिन मेरी कमीशन भी अभी हाफ होगी। चलो वो एक अलग पार्ट है कंपनी के लिए, कुछ हमने जो कॉस्ट कटिंग करनी होती है, मजबूरी है, वो जाएगा सर। चलो ठीक है, लेकिन सर रैंक भी रुक गए, देख लीजिए हर तरफ से सर। अब हर तरफ से अगर नुकसान होगा तो सर बच्चों काम पर हो रहा है, वो आप पहले समझने की कोशिश करो ना कि आपने 50 लोगों के फार्म खरीदवाए, 50 लोग मीटिंग कर रहे हैं, 50 में से एक सिंगल आदमी को लेके आओ यहाँ पे जो बोल रहे हैं भाई साहब मेरा 3 महीने से मीटिंग नहीं आ रहा, एक आदमी को लेके आओ। चलो
वो ये बोले कि मेरा 3 महीना हो गया मीटिंग नहीं आ रहा। 50-50 हजार के सर कुछ फार्म हमने 1 लाख के डलवाए थे जब 0027 मीटिंग आती थी छोटे फार्म की 110 जीरो की, वो अभी $3 की बढ़ रही है। चलो अभी मैंने इसी तरह जब किसी ने बेची है वो। अरे सर आप किस चीज को कहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं? आपने जो फार्म खरीदा है उसके अंदर जो मिंटिंग हो रही है वो 12 महीने का आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉइन आपका प्रोड्यूस होकर आपके वॉलेट में आने वाला है, उसको आप पैसे के साथ कंपेयर करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। पे करी हुई सर, मीटिंग बेची नहीं हो तो जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बेची नहीं है $3 की, सबकी सेव ही है, उसके ऊपर वाली भी सेव ही है। तो ये हमने जो गलत कैलकुलेशन मार्केट को दिए ये इसके नतीजे हैं। हमने जो प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट तो सही काम कर रहा है, प्रोडक्ट में कोई गलती नहीं की है, मार्केट के अंदर जो गलत कमिटमेंट और गलत कैलकुलेशन है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, राइट? और उसी से हम सीख रहे हैं। अगर हमारे पास यही एक्सपीरियंस पहले होता तो शायद ये गलती हम नहीं करते। आप ये 6 महीने में, साल भर में एक्सपीरियंस आ गया और आपको इस प्लेटफॉर्म पे आगे काम करना है और आज आप किसी के पास चले जाएंगे, क्या सेम गलती आप करेंगे दोबारा? ऑब्वियसली नॉट सर। आज से जो आगे 500 लोग आपके पास आएंगे आपके अगले रैंक को क्वालिफाई करने के लिए, वो 500 में से एक आदमी भी कभी जिंदगी में आपको मिलकर बोलेगा नहीं भाई साहब आपके उससे मेरा नुकसान था, क्योंकि आपने जो सीखा है पिछले 1 साल के अंदर उससे जो आप आगे इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे आने वाला हर कस्टमर बोलेगा कि आपके वजह से मेरा फायदा हुआ, आपके वजह से मेरा नुकसान नहीं। कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में लेके आती है और जो इनिशियल स्टेज पे लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं फॉर एग्जांपल, और वो प्रोडक्ट खराब निकलता है तो कंपनी उसके बाद उसके कंप्लेंट के बाद उस प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद आगे वाले लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन शुरुआत में 50 ने प्रोडक्ट लिया था और वो गाली दे रहे कंपनी को जिंदगी भर, ये फालतू कंपनी का प्रोडक्ट मत खरीदना, और दूसरे लोग बोल रहे मेरे घर में जो प्रोडक्ट आ गया वो तो बेहतरीन निकला है, मैं क्यों गाली दूं? तो जब हमने गलती की तो गलती से हमने सीखना शुरू किया, राइट? अभी अगर इस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं, हमें इसका पोटेंशियल पता है, इसका फ्यूचर पता है और हम वो गलतियों को इंप्लीमेंट करते हैं तो कितना बड़ा प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं, कितना बड़ा फ्यूचर हमारे पास। तो इसको हम पॉजिटिव देखेंगे तो भी हमारा फायदा होने वाला है और इसको हम निगेटिव देखेंगे तो हमारा नुकसान होने वाला है। ये दोनों चीजें हमारे हाथ में। आज तक 50 लोगों का आपने प्रोडक्ट लिया, 50 में से 45 लोगों के साथ आपने गलत कमिटमेंट किए, राइट? चलो भूल जाते हो उसको, लेकिन आज के बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा लेकिन कोई गलत कमिटमेंट नहीं करूंगा, मार्केट के हिसाब से मैं चलूंगा, क्रिप्टो जिसको समझ में आ रहा है उसको मैं प्रोडक्ट दे दूंगा। सेम आप एक्सचेंज पे जाके 4 कंपनी के अगर क्रिप्टो बाय करते और होल्ड करते तो ना उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन पाता, ना उसकी क्वांटिटी बढ़ पाती, और मार्केट जब तक नीचे तब तक आप पेशेंस रखते या उसको बेच के बाहर निकल जाते। कोई और ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, हमने खरीदा था। आज मेरे पास 50 लाख रुपए के वैल्यू का बिटकॉइन है, अभी 13 लाख रुपए में बिक रहा है। अभी बेचना है कि नहीं बेचना है मेरे हाथ में। मैंने गलती की 1 साल पहले 50 लाख में खरीद के, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा 1 करोड़ रुपए जाएगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए जाएगा दोबारा, लेकिन कब जाएगा मालूम नहीं है। अगर तब तक मैं वेट करूंगा तो शायद मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि नहीं, अब तो ये खत्म हो गया बिटकॉइन सब, इसको 13 लाख में बेच दो, जो आ रहा है वो ले लो। तो मैं नुकसान करूंगा और दोबारा कभी उसको नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि 50 लाख में खरीद के 13 लाख में बेचा है। तो मार्केट समझ में आना हमें जरूरी है। हम आज नेटवर्क तो कर रहे हैं क्रिप्टो बाजार में आके, लेकिन हम बस वही पैसे वाली कहानी लेके आ रहे हैं बीच में, पैसा दो और पैसा लो, यानी लाख रुपए लगाओ महीने का 10,000 मिलेगा, लाख रुपए लगाओ डेली का 1,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि इसके हमें आदत पड़ी है। तो हमने जो गलतियां की उस गलतियों से सीखे, हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे बाहर निकल के कुछ बड़ा करना है। अगर ये प्लेटफॉर्म 6 साल से मार्केट में खड़ा है और अगले 5 साल मार्केट में खड़ा रहता है और अगले 5 साल हम गलतियां नहीं करते, सही लोगों को लेके आते हैं जो 3 साल 5 साल होल्ड कर सकते हैं अपने पैसे को, बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाते, छोटे छोटे अमाउंट्स लगाते, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है एसेट्स को बुक करने के लिए। हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, बैंक एफडीज है, बैंक के बॉन्ड्स है, रियल एस्टेट है। तो हम अपने पैसे को डिवाइड करते हैं मार्केट के अंदर, सारा का सारा उठा के लालच में आके क्रिप्टो में नहीं लेके आता, राइट? जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट होता है वो सबसे ज्यादा रिस्की होता है, तो उसमें सबसे छोटा परसेंटेज लगना चाहिए। अब इसका नॉलेज हमारे पास नहीं है, हम तो उल्टा कर देते हैं, क्रिप्टो में पैसे बढ़ रहे हैं रातों रात, चलो सारे लगा देते हैं यहाँ पे लाके, हमारे पास नहीं है तो उधार लाके लगा देते, बाद में तो देना ही है ना कमा के। तो ये समझना है कि जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट होता है वो सबसे ज्यादा रिस्की होता है, और उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है वो सबसे कम होना चाहिए।
मेरे पास अगर बैंक में 1 लाख रुपया है तो मैं उसमें से सिर्फ 10,000 का रिस्क ले लूंगा। तो ये मानसिकता जब हमारी बनेगी तब हम मार्केट को समझ पाएंगे और जिसके बाद हम मार्केट में काम कर पाएंगे। अभी हमने सबने गलतियां की है। आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो हर किसी के पास एक्सपीरियंस है, सेम एक्सपीरियंस मेरे पास है, लेकिन उससे हमने सबक लेना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इस इंडस्ट्री को क्विट करना है, क्योंकि ये आने वाले समय की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। किसी भी हालात में क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी इतनी डेप्थ में जा चुकी है ना, इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है सर, और बार बार जीरो से शुरू करने की हिम्मत भी नहीं है बार बार। अब तो इसी को देखेंगे, उम्मीद अभी भी मरी नहीं है, लेकिन बस सर कमिटमेंट पूरी हो जाए तो बड़ी खुशी होगी। देखो, कमिटमेंट पूरी कभी नहीं होने वाली है। आप एक धंधा शुरू करो, आप मुझे कमिटमेंट करो कि आपका धंधा गारंटेड चलेगा। सर गारंटेड का मतलब कुछ 10-20% ही पूरी हो जाए तब भी कुछ है, कोई परसेंटेज नहीं होता। आप मेहनत करोगे, उसके नतीजे आपको बाद में मिलेंगे। आप पहले एक्सपेक्ट करोगे धंधा शुरू करने से पहले, तो कोई गारंटी नहीं। हम प्रेडिक्शन के ऊपर चल सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री है, आप अगर मान लो कि आज अदानी देश के रिचेस्ट पर्सन बन गए, पूरा पैसा उठा के आपने उनके कंपनी में लगा दिया, उन्होंने भारत सरकार से कई लाख करोड़ का लोन ले लिया, तो लोन नहीं चुका पाए और आपका पैसा वहां पे जीरो हो जाएगा, तो आप तो बोलोगे तो देश के रिचेस्ट पर्सन थे। कुछ भी हो सकता है। हमें कितनी रिस्क लेनी हो हमें डिसाइड करना है। हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। आज क्रिप्टो बाजार नया है, कल भारत सरकार इसको रेगुलेट करता है, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज को रेगुलेट करते हैं, तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है अगले 10-20-25 साल के अंदर। और इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम सही से काम करेंगे तो हम अगले 25 साल में कितने बड़े बन सकते हैं। लेकिन हमको तो 5 महीने में बड़ा बनना है। 25 साल किसने देखे? 25 साल के बाद तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, क्या फायदा उस पैसे का? मेरे को तो अभी चाहिए 5 महीने। साल भी वेट करने के लिए सर, साल भी देखेंगे, 2 साल भी देखेंगे, कोई इश्यू नहीं है सर, वो बात नहीं है। जब सर क्योंकि हम कहीं और नहीं जा सकते, हमें यहीं पर ऐसी कंपनी चाहिए जो हमें सोचता है वैसी कंपनी बननी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं सर, ताकि हम लोगों को भी बता सके। आज सुनील भाई, क्रिप्टो बाजार जो है या ये जो इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रायल एंड टेस्टिंग है। ये इंडस्ट्री अभी मैच्योर नहीं हुई है, इसलिए कोई भी सरकार रिस्क नहीं ले रही इसके ऊपर कानून लाने, राइट। सारे लोग स्टडी कर रहे हैं इसको, और इस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनियां भी आके काम कर रही है वो भी टेस्टिंग कर रही है। आज से 40 साल पहले अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली नाम की जगह है जहां पे दुनिया का हर आदमी जाके आईटी कंपनी बनाता था, और उसमें से हजारों लाखों लोग तो बैंकक्रप्ट हो गए, दूसरी की कंपनी में जाके नौकरी कर रहे हैं। और उसी जगह पे आज जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उनके हेडक्वार्टर्स है। तो कोई बिजनेस की कोई गारंटी नहीं है, आप सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे 6 साल से काम कर रहे हैं, हम इस प्लेटफॉर्म को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इस कंपनी के जो सीईओ है उसका विजन बहुत स्ट्रांग है, वो दुनिया के सामने खड़े हैं, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आए, मार्केट को हम सर्विस दे पाए, उस मार्केट में अच्छा कर पाए। तो उनके विजन के ऊपर हम चल रहे हैं, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने, जब वो बैंक में नौकरी कर रहे थे, किसने उनके ऊपर विश्वास किया होगा? एक आम आदमी 25,000 की नौकरी करने वाला, 50,000 की नौकरी करने वाला वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, वो देश के रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो आज वो देश के रिचेस्ट पर्सन है ना, तब तो नहीं थे 50 साल पहले। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक आदमी के विजन के ऊपर। आज अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे 6 साल से खड़ा हूं, तो मैं इस कंपनी के मालिक को प्रेडिक्ट कर रहा हूं, उनके विजन को प्रेडिक्ट कर रहा हूं। एक ऑनेस्ट पर्सन है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक पावरफुल इकोसिस्टम बना रहे हैं, और जिसमें 100 से ज्यादा कंट्री के लोगों के घर चल रहे हैं। इतना आसान नहीं है। हम एक दुकान डाल के 4 लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते। हमारे घर के अंदर काम वाली बाई आती है ना, उसको 200 रुपए नहीं बढ़ाते। दुनिया चलाने की बातें बहुत बड़ी है। तो ये रियलिटी है, रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हमने गलतियां की उस गलतियों से सीखना है, राइट। लेकिन यही गलती हमें बहुत बड़ा अचीवमेंट दे सकती है, बहुत बड़ा सक्सेस दे सकती है, अगर उसको हमने इंप्लीमेंट किया तो। अगर नहीं इंप्लीमेंट किया तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है हमारा, क्योंकि हम एक बड़ी इंडस्ट्री से बाहर निकल सकते हैं। तो 9 बज गए, सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया, जो आपके मन में था उसको आपने बाहर निकाल दिया। और ऐसे दिन भर आप अपने सीनियर के साथ फोन पे बात करोगे तो इस तरह से काउंसलिंग होगी, जिसका बेनिफिट आपको भी होगा, आपके लोगों को भी होगा। आप पॉजिटिव होंगे तो आप 10 को पॉजिटिव कर पाएंगे, आप नेगेटिव होंगे तो आप 10 को नेगेटिव करेंगे। आपका तो नुकसान होगा, लेकिन साथ में 10 का नुकसान होगा, फ्यूचर में हजारों का नुकसान होगा।
जब आप इस हम प्लेटफॉर्म पे नहीं रहे। यूट्यूब पे अभी भी पॉजिटिव होते हैं, अभी बार बार ऑडियो मैसेज की वेट करते हैं रोज। अभी भी सर हमारे मन में भी टूटी नहीं है, जस्ट ये बात है कि टूटनी भी चाहिए, हमें ये भी कर रहे हैं। विनोद स्वामी सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर। हाँ जी, आप कर सकते हैं, प्लीज कंटिन्यू। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि होता क्या है, आपने और हमने बचपन में एक चीज देखी है कि जब हम किसी के बच्चे को खिलाते हैं, जब तक वो खुश रहता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है हमें कि हमारा पड़ोसी हमारे बच्चे को कितना खुशी से खिला रहा है। लेकिन जब बच्चा रोने लगता है तो हम उसके ऊपर ब्लेम कर देते हैं। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, जब आप किसी को भी, चाहे वो अपना घर का व्यक्ति है, चाहे वो रिलेटिव है, चाहे वो दोस्त है, अगर आप प्रॉफिट दोगे तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अगर कहीं भी उसका लॉस होता है तो वो उसका सारा दोष कहीं ना कहीं लीडर के ऊपर या हम लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। इसलिए पिछले 5 साल से लगातार सभी को एक ही चीज बताई जा रही है कि आप सामने वाले को स्पष्ट करके विनिश्चित करो कि भाई ये लॉस प्रॉफिट की इंडस्ट्री है, इसमें लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका। लेकिन अभी जैसे सर ने बोला कि जी ये चीजें हो गई, तो सारी चीजें जब बार बार मीटिंग के अंदर पिछले 5 साल से बताई जा रही है, मार्केट है उतार चढ़ाव चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जैसे कल सर ने बोला कि 10,000 से ऊपर का फार्म मत लगाओ, 25-50,000 या 1 लाख से ऊपर का फार्म मत लगाओ, उतना लगाओ जितना कैपेबल हो, जितना आपका बिजनेस आप उसको झेलने की क्षमता है। फिर भी अब अगर हम बड़ा लगाते हैं और लॉस होता है तो वो आपकी और हमारी है, क्योंकि अब कोई बड़ा रिस्क लेगा तो बड़ा कमाएगा। अभी अब वो बड़ा नहीं लगाएगा, छोटा लगाएगा तो छोटा कमाएगा। अभी मैं आज सुबह सुबह स्क्रीनशॉट देख रहा था, यस सर, अपना दिखाई दे रहा है? यस, ये देखो सर, ये दिखाई दे रहा है सर? कुछ दिख रहा है तो दिख रहा है, लेकिन नंबर्स नहीं दिख रहे। आप बताइए। अभी ये देखो सर। हाँ जी। अभी मैं पूछना चाहूंगा इस सीजन से कौन है ये, कि अभी कल स्पष्ट करने के बाद, लेकिन फिर भी कौन महान शख्स है आई डोंट नो, बट इन्होंने 27,500 के 5 पैकेज बाय किए, अलग अलग नाम से रात के 5 पैकेज बाय हुए। तो ये तो चलेगा, जो व्यक्ति रिस्क लेगा वो कमाएगा, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा वो नहीं कमाएगा। अभी मार्केट को बनाने में अकेले एलेक्स सर का हाथ नहीं है, हम सभी लोगों को मिलकर मार्केट को बनाना है। इतनी बड़ी कम्युनिटी, हमने मैक्सिमम लोगों को इसके अंदर एंटर कराना, उनको एजुकेट करना है हमने। अभी अगर सर से पूछा जाए उनसे कि अब मार्केट को बनाने में क्या आप अभी कोई कॉइन बाय करो, जबकि ये ऐसा बेहतरीन टाइम है, हमने यहाँ पर अगर हम थोड़ी थोड़ी सी बाइंग करते हैं, 1-1, 2-2 अल्टीमा हम लोग बाय करते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर चढ़ेगी। लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि रेट ऊपर बढ़े तो हम भी मार्केट में अपने अल्टीमा को सेल करके बाहर निकल जाए। ऐसे में हमें चाहिए 2-2, 5-5 अल्टीमा बाय करके, और अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी 1-1, 2-2 अल्टीमा बाय करते हैं तो डेफिनेटली रेट ऊपर जाएगा। अकेले एलेक्स सर का ही रोल नहीं है कि एलेक्स सर ही रेट बढ़ा कर देंगे। एलेक्स सर अपने स्तर से पूरा प्रयास करें, उन्होंने डेबिट कार्ड हम लोगों को दिया, वो कैशबैक हम लोगों को दे रहे हैं, प्रॉपर्टी के साथ टाई अप करके दे रहे हैं, प्लेटिनम डील के ऊपर एलेक्स सर लेकर आ गए, मैनी मोर प्रोजेक्ट्स के साथ हम लोगों का कोलैबोरेशन हो गया। तो एलेक्स सर अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्टी के साथ प्रयास करें। हमें भी चाहिए ऐसी इस स्थिति में हमने मैक्सिमम टीम को खड़ा करना है, लोगों को हमने पॉजिटिव रखना है और बढ़ा और अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ हमने काम करना है, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। आप बजा के देखो, कभी नहीं बजेगी, हमेशा दोनों हाथ से ताली बजेगी। तो हमने और कंपनी ने मिलके लगातार एफर्ट करने और डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है और सभी लोग इसका बहुत बड़ा बेनिफिट लेने वाले हैं। साथ ही पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में लाइफ में उतार चढ़ाव चलते हैं, इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ हमने आगे बढ़ना है और अपने हजारों लोगों की लाइफ को हैप्पी रखना है। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। सिस्टम बहुत मजबूत है, इससे मजबूत सिस्टम शायद कभी ना मिले जीवन में। अगर आप इस सिस्टम से अलग मार्केट में जाते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते हैं, जॉब में जाते हैं या दूसरे प्रोडक्ट बेस के अंदर जाते हैं, दूसरे कॉइन के अंदर जाते हैं, 3-3, 4-4 महीने के अंदर कंपनियां गायब हो रही है। अगर 6 साल से एक सिस्टम, एक सीईओ इतनी बड़ी विजन के साथ मार्केट में डटे हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत पॉजिटिव हमारे लिए ये पॉइंट है कि 6 साल से लगातार हम लोगों के बीच में और कम्युनिटी का जो लगातार फेथ है, तो हमने इस फेथ को बरकरार रखना है और एक्स्ट्रा एफर्ट करना है और आगे बढ़ना है साथियों, और बहुत अच्छा होने वाला है। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। तो हमें लगातार डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। हमारे पास एजुकेशन होगा तो हम एक अच्छे लीडर बन के मार्केट में जाके काम कर सकते हैं। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते पैसे कमाने, राइट? सो पैसे कमाने के लिए आते, वो हमारी सोच गलत है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आ गए, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए, तो आपको सबसे पहले पैसा नहीं कमाना है, आपको सबसे पहले अपना नाम कमाना है।
और जब इंसान नाम कमाने के लिए मार्केट में जाता है तो गलत काम नहीं करता, राइट? जब आपका नाम बनता है तो पैसा बाय प्रोडक्ट आपके पास आता है। लेकिन आज हम पैसा कमाना चाह रहे हैं, हमें नाम की नहीं पड़ी, और जब नाम की नहीं पड़ी है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब जैसे विनोद जी ने दिखाया कि 27 लाख के 5 फार्म किसी ने बाय किए हैं। अगर ये बंदा करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है और कल मार्केट अगर उल्टा हो जाता है तो यहाँ पे आके वो ब्लेम करना शुरू कर देगा कि हमने तो इतने पैसे लगा दिए थे, देखो हमारा क्या हुआ। लगाने वाले की भी गलती है और लगाने वाले की गलती है और उसको कन्विंस करने वाले की भी गलती है, राइट? क्या आपने उनको मार्केट का सिनेरियो सही बताया या सिर्फ उनको लालच दी कि आप 2.5 करोड़ रुपए लगा, आपका 5 करोड़ रुपए बन जाएगा? तो ये गलतियां करेंगे तो उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा। और जो आज पैनिक पोजीशन मैक्सिमम लोगों के पास है वो उनका गलतियों का फल है। आपने उस वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं सामने वाले को क्या कैलकुलेशन दे रहा हूँ, क्या लालच दे रहा हूँ, बस अपने फायदे के लिए दे रहा हूँ। ये पैसा लगाएगा मेरी रैंक आएगी, ये पैसा लगाएगा मेरे को कमीशन आएगा, ये पैसा लगाएगा मेरे को इन्फिनिटी आएगा। उस चक्कर के अंदर आपने लोगों को फंसा दिया। अगर आप उनको वार्निंग दोगे, सर ये प्लेटफॉर्म है, ये इंडस्ट्री है, ये कैलकुलेशन है, आप मिनिमम 110 यूरो का, 250 यूरो का, 250 का, 500 का फॉर्म खरीदी करो, 2 महीना 3 महीना 6 महीना स्टडी करो और उसके बाद अपना डिसीजन ले लो। एक सिंगल पर्सन आपको फोन करके पैनिक नहीं कर सकता। लेकिन ये गलतियां हुई है तो इससे हमें सीखना है और सीख के हमें आगे बढ़ना है और ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी। तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जूम पे रेगुलर आना, एलेक्स सर के वेबिनार सुनना, उनके वॉइस कॉल सुनना या सीनियर के साथ लगातार कनेक्टिविटी में रहना, और कुछ भी कंफ्यूजन है तो सीनियर के साथ फोन पे बात करना। बहुत सारे लोग अनाप शनाप व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस लिख देते, वो सीधा भड़ास निकालने की कोशिश करते क्योंकि वो लालची बन के आए थे। लॉटरी का टिकट खरीदा था, अब लॉटरी नहीं लग रही है तो अपनी भड़ास निकाला। तो भड़ास निकालने की जगह पे आप 2-4 ऑफलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस में बात करो, उनसे समझने की कोशिश करो, राइट? उनको पूछो कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था, ये मेरी गलती मेरे को लग रही है, तो आपको क्या लग रहा है, मेरे को आप क्या करना चाहिए, तो शायद उससे आपको सोल्यूशन मिल सकता है। तो इसलिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में और आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिनिमम 5 साल खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे जिंदगी भर एक नौकरी करते हैं हम, क्योंकि हमारी मजबूरी है, अगर नौकरी छोड़ देंगे तो घर नहीं चलेगा। वो डर होता है हमारे पीछे, जिसके वजह से हम नौकरी पूरी जिंदगी भर करते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का डर है, आपको आपके सपने पूरे करने हैं, परिवार के सपने पूरे करने, तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर 5 साल टिकना पड़ेगा, तब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, तब आपके सपने पूरे होंगे। 5 महीना यहाँ काम किया, 2 महीना वहां काम किया, 4 महीना वहां काम किया और झोले के अंदर 4 दुकान लेके घूम रहे, ये नहीं पसंद आया तो ये करो, ये नहीं पसंद आया तो ये करो, तो ना आपके सपने पूरे होंगे ना किसी और के सपने पूरे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको बहुत सारे लीडर्स ऐसे मिलेंगे, 4 महीना यहाँ पे थे, 4 महीने के बाद किसी और कंपनी में दिखाई देंगे और आपको बोलेंगे देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं मजा आ रहा है, किसी और जगह पे मजा आ रहा है, वहां चलो। उसका बैकग्राउंड चेक करो, वो बंदा कितने साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कितने साल से एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, उसका सक्सेस स्टोरी क्या है। वो आज भी भिखारी और भिखारी की तरह घूम रहा है और आप उसके पीछे घूमोगे तो दूसरे भिखारी हम बनेंगे। तो कोई भी इंसान आपके पास आता है या आपको काउंसलिंग करके कोई अनाप शनाप कंपनी के बारे में बताता तो पहले उसके बारे में सोचो, इसकी मानसिकता क्या है, ये इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की बात क्यों कर रहा है, ये पहले क्या करता था, कितने समय से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इसने कितनी कंपनियां बदली है। अगर ये एक कंपनी में 6 महीना काम नहीं कर सकता तो दूसरी कंपनी में कहां से करेगा, तो फिर मैं उसके साथ जाके कितनी बड़ी रिस्क ले रहा हूं, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। आपको लाने वाले ने गलती की है, आपको सही प्लेटफॉर्म पे लेके आ गया और वो गलत इंसान है, तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आपके अपलाइन टू अपलाइन एक सही इंसान के साथ कनेक्ट हो और आपके बिजनेस को कंटिन्यू करना। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमें परेशान करती है। बहुत सारे लीडर्स है ग्रुप बना देते और पूरा का पूरा ग्रुप उठा के किसी पॉन्जी स्कीम में चले जाता और इस कंपनी की बदनामी कर देते, ये तो यहाँ पे कुछ नहीं, आप खत्म होने वाला, और फिर वह पॉन्जी स्कीम में फंस के फिर दोबारा वापस आता और फिर वो सारे लोग हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो आपको ऐसे लीडर्स के ऊपर विश्वास नहीं करना है जो 6 महीना पहले आपको यहाँ की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और 6 महीने बाद किसी और जगह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो पहले उनका बैकग्राउंड चेक करो, अगर उसका बैकग्राउंड सही नहीं है तो ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास मत करो। जो इंसान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 साल 5 साल 10 साल नहीं टिक के काम कर सकता है, वो हर 4 महीने 6 महीने में कंपनी बदल रहा है, तो वो आपके लायक नहीं है, आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। तो दिल्ली का जो 25, 26, 27 तारीख का जो इवेंट है उसके लिए हम सबको बुकिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस इवेंट में जाना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस है, वहां पे बहुत सारे नए कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है, आपको